याणं नमो याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमो बुद्धाय। हाँ, आज हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक क्विक रिकैप ले लेती हूँ। अतुल जी, आप लास्ट क्लास नहीं आए थे मैं नहीं आ और पाया था। दर्शिका जी। अच्छा, कोई तकलीफ थी, कुछ दिक्कत था, फैमिली फंक्शन या नहीं, कुछ? हाँ फंक्शन, शादी, घर में शादी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। जी आई होप जी। आपने सुन लिया होगा लास्ट क्लास। नहीं सुन पाया, लेकिन मैं कोई बात नहीं। सुनूंगा, मैं कर हाँ, लूंगा मैं। वो क्योंकि एक अभी बाकी था। इम्पोर्टेंट चैप्टर था कि मैं कौन Yeah, हूँ। मैं तो कौन हूँ। मैं कौन हूँ में हमने कुछ पॉइंट्स को टच किए थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, मोह राग द्वेष नहीं हूँ, यानी मैं अजीब नहीं हूँ। शरीर मन वाणी अजीब नहीं हूँ। और मेरे में जो विकारी भाव है, विकारी पर्याय चल रही है राग द्वेष की, वो भी मैं नहीं हूँ। प्लस और एडिशन, मेरी जो शुद्ध पर्याय है, यानी केवल ज्ञान की पर्याय, उतना भी मैं नहीं हूँ। यानी मैं कैसा हूँ? शुद्ध द्रव्य, त्रैकालिक, अनादि अनंत वस्तु, वैसा मैं हूँ। हमने वो पॉइंट्स पे काफी हाईलाइट किए कि मैं कैसे हूँ। तो जिनवाणी हमेशा पहले बाहर से हमको छुड़ाएगी, यानी संयोग वगैरह से पहले हमको छुड़ाएगी, वहां से भेद ज्ञान कराते कराते फिर हमारे विकारी भावों से हमको भेद ज्ञान कराएगी। फिर वहां से भी और आगे बढ़ते हुए हमारे पर्याय से भी हमें भेद ज्ञान कराएगी कि भाई ये शुद्ध मैं नहीं हूँ, मतलब भेद। इसका क्या अर्थ हुआ कि मुझे वहां से फोकस हटाना है, दृष्टि को हटाना है, गौण करना है पर्याय को, और द्रव्य को मुख्य करना है। इट डजंट मीन कि ये पर्याय अलग है, इसको हटा देना है और द्रव्य पे फोकस करना है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि द्रव्य और पर्याय और गुण एक ही वस्तु है। वो ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। अगर इसको मैं देखते देखते पर्याय को गौण कर दूं, अभी इसमें पर्याय क्या हुई? इसका जो कंटिन्यूअस हिलना है, ये पर्याय हुई। और द्रव्य क्या हुआ? तो ये स्थिर वस्तु, यानी ये जो पूरी की पूरी वस्तु है, उंगली है, वो द्रव्य हुआ। तो क्या मैं ये चलती हुई पर्याय में भी क्या द्रव्य को देख सकती हूँ? यस, पॉसिबल है। मेरा ध्यान द्रव्य पे जा सकता है। ये पूरी क्लास में इतने सारे लोग हैं, फिर भी मैं अतुल जी को देख सकती हूँ। यस, बाकी सब है या नहीं है? है। पर मेरे लिए अभी वो गौण है, राइट? मैंने बाकी सब की हाजिरी तो है मेरे दिमाग में, मेरे ज्ञान में क्लियर है कि प्रीति जी है, निधि जी है, हिमांशी जी है, श्वेता जी है, सभी लोग हैं। बट येट मैंने अतुल जी को पूछा है प्रश्न, तो दैट डजंट मीन के बाकी सब नहीं है, राइट? तो इट मीन्स कि मैंने बाकी सबको गौण किया है और अतुल जी को हाईलाइट किया है। सिमिलरली इसमें मैं किसको हाईलाइट कर रही हूँ? तो मैं द्रव्य को हाईलाइट कर रही हूँ, द्रव्य को मुख्य कर रही हूँ। और पर्याय तो चल रही है, पर्याय कहीं और नहीं होगी। अगर आपने पर्याय को कहीं और ढूंढा या उसको ऐसा समझा कि वो नहीं है मुझ में, तो आपने द्रव्य का लोप कर दिया, विनाश कर दिया। आप कहाँ ढूंढोगे द्रव्य को? अगर मैंने आपको कहा कि ये चलती हुई लहर में आप पानी ढूंढो, तो क्या आप ढूंढ पाओगे? पानी तो दिख ही रहा है ना, पानी में से ही तो लहर हो रही है ना। और हम्म। कहाँ से हो रही है लहर? कहाँ से हो रही है? कोई अलग जगह तो नहीं है, वहीं पे है, पानी में ही लहर है। तो उस लहर के बीच में ही मेरा ध्यान किस पर होना चाहिए? पानी पर। हाँ जी। यानी द्रव्य पर हुआ कि नहीं?
तो ये है द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर। वो क्लियर होना चाहिए कि पर्याय कहीं और है, गुण कहीं और है, द्रव्य कहीं और है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान में क्लियर कर दो। बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो श्रद्धान का अलग काम रहता है। वो पर्याय को गौण कर देता है, उसके ऊपर फोकस नहीं करता है, हाईलाइट नहीं करता है और द्रव्य मुख्य हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि ये अंगूठी है, ओके? ये अंगूठी, इसको मैंने चेंज कर दिया, कंगन बना दिया। इसको मैंने चेंज कर दिया, हार बना दिया। इसको मैंने चेंज करके बना दिया इयररिंग्स। तो ये सारी क्या हुई? पर्याय पर्याय हुई, पर्याय पर्याय हुई। पर इसमें कांस्टेंट क्या रहा? गोल्ड। गोल्ड। हो तो गया क्या जो सोनार है उसकी दृष्टि कहाँ पे होगी? सोने गोल्ड पे गोल्ड पे। उसको दिक्कत नहीं होगी कि ये गोल्ड कौन सा फॉर्म ले रहा है। उसको डर भी नहीं लगेगा, रोना भी नहीं आएगा कि हाय हाय ये जो वीती है इसका नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया। नाश नहीं हुआ। उसने सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया है और वो बन गई है कंगन। उसने सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया और बन गया है हार। वैसे ही फॉर्म चेंज हो रहा है, पर कभी भी नाश नहीं होता है द्रव्य का। तो फोकस आपको कैसे करना है? वो द्रव्य के ऊपर फोकस करना है और उसी से हमको होगी क्या? आत्मानुभूति। क्या होगी? आत्मानुभूति। क्योंकि हम धीरे धीरे फोकस करेंगे द्रव्य पे, पर हमारा वर्किंग कहाँ पे चलेगा? वो उपयोग चैप्टर को याद कीजिए। वर्किंग कहाँ पे चलेगा? ज्ञान में तो मेरे ज्ञान लक्षण पे। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो वो जो ज्ञान है वो मेरे पास अभी हाजरा हजूर है, 24 घंटे है। उसी के ऊपर जब मैं वर्किंग करूंगी तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो ये था मेरा मैं कौन हूँ का चैप्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। तो मैंने आपको कहा था श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वर्ती, यानी जिनका अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो चुका है। ओके। अनंतानुबंधी यानी अनंत संसार की जो इच्छा रहती है उसका उसका हमने छेदन कर दिया है, यानी मुझे भेद विज्ञान हो चुका है। मुझे जो मेरी विपरीत मान्यता थी कि ये पर संयोग मेरे है, मैं उनका कर्ता धर्ता हूँ, ये सारी जो मान्यता है वो रियल में चेंज हो चुकी है। यानी मेरा श्रद्धान चेंज हो गया है, अच्छा हो गया है, बेटर हो गया है, शुद्ध हो गया है। ओके। तो इसको बोलते हैं मिथ्यात्व चला गया और सच्चा आ गया। इसके लिए बोलते हैं सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन, सच्ची श्रद्धा। एकदम हमेशा हम जिनवाणी पढ़ने बैठेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करते जाओ। हेवी हेवी वर्ड्स मत रखिएगा। श्वेता जी, यू हैड अ ट्रबल इन इंग्लिश वर्ड्स, आई मीन हिंदी वर्ड्स, राइट? सो देयर इज नो difficulty in Hindi. Rather, Hindi and Gujarati and whatever the native languages are, they are well versed and better off because they will give you a better clarity. Probably the English words will not justify the real meaning, is what I meant. But still, definitely everybody is trying to go with that English language also because there is the need for an hour. Okay, जो अभी है, तकलीफ है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 12 व्रत श्रावक यानी पंचम गुणस्थानवर्ती। चौथे गुणस्थानवर्ती रहते हैं अव्रती। अव्रती यानी उनके पास व्रत लेने की अभी क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे भाव नहीं आते। समझ में आ रहा है? ऐसे भाव नहीं आते। है उनको सम्यक दर्शन हो चुका है, बट अभी भी उनमें इतना राग है कि ऐसे भाव ही नहीं आते हैं कि व्रत ले लूं। अभी वो धीरे धीरे पढ़ाई और आगे कर रहा है। ओके। और वो डीप डीप में जा रहा है और उसको बार बार हर 15 दिन में स्व संवेदन हो रहा है। तो अभी ऑटोमेटिकली सहज रूप से उसको व्रत लेने के भाव आएंगे। उसको कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वो ऑटोमेटिक बस बैठ जाएगा सामायिक में। ऑटोमेटिक उसकी मर्यादाएं हो जाएंगी। ऑटोमेटिक वो हिंसक कार्यों में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे तो मुझे मतलब शांति नहीं मिल रही है और ये बुरा हो रहा है, राइट? तो उसको उतनी सावधानियां बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं अब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहा। ओके, का अभाव हो गया है। बट अप्रत्याख्यानावरण का क्या अर्थ हुआ?
कि व्रत लेने के लायक कौन से वाले? देश व्रत। देश व्रत के लिए रेडी हो चुका है, बट अभी भी महाव्रत नहीं ले पा रहा है। महाव्रत इज उत्कृष्ट व्रत, यानी मुनि मुनि दीक्षा, राइट? मुनि मुनि का आचरण, तो वो नहीं कर पा रहा है, यानी प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ अभी भी है, यानी उसको महाव्रत लेने में बाधक है। बट इतनी शुद्धि हो चुकी है कि वो देश व्रत ले सकता है। तो इसको बोलेंगे देश व्रत को अणु व्रत। अणु यानी स्मॉल, छोटे व्रत। ओके, हाँ। तो अब हम आगे का तो पढ़ लिया था, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स लास्ट क्लास। अभी हम 5 अणुव्रत से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अतुल जी स्टार्ट प्लीज। 5 अणु व्रत। पहला है अहिंसाणु व्रत। हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणु व्रत कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। कसाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता, शुद्धोपयोग का घात होना भाव हिंसा है, और उक्त कसाय भाव निमित्त है, जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। श्री अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय नामक ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, तथा उनका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव न करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी किसी जीव का घात हो जाए, तो वह हिंसा नहीं है। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कसाय भाव रखे तथा बाह्य में भी असावधान रहे, पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात न भी हुआ हो, तो भी वह हिंसक है। सारांश यह है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं, रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से है। निमित्त भेद से हिंसा 4 प्रकार की होती है: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है, जिसमें ऐसे संकल्प इरादा पूर्वक किया गया प्राणघात ही संकल्पी हिंसा है। व्यापार आदि कार्यों में तथा गृहस्थी के आरंभादि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है, वह उद्योगी और आरंभी हिंसा है। अपने तथा अपने परिवार, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। प्रति श्रावक उक्त 4 प्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है, अर्थात सहज रूप से उसके इस प्रकार के भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं। अन्य तीनों प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न रखता है। हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से यह व्रत अहिंसाणु व्रत कहलाता है। बस, अब हम बात करेंगे अहिंसा। देखो, हम पहले भी बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, राइट? तो अहिंसा का रियल मीनिंग क्या है? कि राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होना। रियल मीनिंग, निश्चय वाला मीनिंग क्या हुआ? कि मेरे में राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होना, यानी मैं शुद्ध भाव में रहूं, उसी को बोलेंगे अहिंसा। हमारा फोकस क्या है? शुद्ध भाव। परंतु विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, राइट? तो क्या हुआ कि हम हिंसक है रियलिटी में। हिंसा इज नॉट ओनली द्रव्य हिंसा, यानी किसी को चांटा मारना, किसी को कुछ बोल देना, किसी मतलब इसको ही हिंसा का नाम इज नॉट द रियल हिंसा। इसको हमने लास्ट आई थिंक वितराग विज्ञान 2 में भी टच किया था ये पॉइंट्स को। अभी हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को, स्थूल रूप में यानी मोटा मोटा त्याग को अहिंसाणु व्रत कहते हैं। ओके, मोटा मोटा त्याग, ऊपरी ऊपरी स्थूल रूप से त्याग। इससे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। देखो, अहिंसा की बात चल रही है, तो हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का ऑपोजिट इज अहिंसा, राइट? तो कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता यानी शुद्ध उपयोग का घात होना,
द मोमेंट हमने राग द्वेष उत्पन्न हुआ, राग द्वेष कब उत्पन्न होगा? जब हमारी प्रवृत्ति बाहर में गई। बाहर में कुछ इष्ट लगा या कुछ अनिष्ट लगा, कुछ अच्छा लगा और कुछ अच्छा नहीं लगा, राइट? तो वृत्ति बाहर गई तो अच्छा लगा तो राग हुआ, अच्छा नहीं लगा तो द्वेष हुआ, राइट? तो प्रवृत्ति कहाँ गई? बाहर की ओर गई। बाहर की ओर गई, इसके लिए राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, यानी आपकी प्रवृत्ति अंदर में ना रही, राइट? इसलिए इसका क्या अर्थ हुआ कि शुद्ध उपयोग में नहीं रहा। इसके लिए कषाय रूप हमारा प्रवर्तन हुआ, तो उत्पन्न हुआ, यानी किसका घात हुआ? आपने किसको हाजिरी नहीं पुराई? अपनी आत्मा की, राइट? आपने बाहर के जो वस्तु है उसको ज्यादा महत्व दिया और अपनी आत्मा को भूल गए, तो किसका घात हुआ? आत्मा का। इसको क्या कहेंगे? भाव हिंसा। बिकॉज राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई तो ये भावाभाव है, इसलिए भाव हिंसा हुई। और इस राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण हम जो फिजिकली जो बिहेव करते हैं, राइट, उससे जो हम एक्चुअल में द्रव्य हिंसा करते हैं, यानी किसी को चाटा मार दिया या किसी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, किसी को ऊंचा नीचा बोल दिया, तो इसके इसके वजह से जो हमारा जो फिजिकली जो हम करते हैं उसको कहेंगे द्रव्य हिंसा। ओके, तो अभी मैंने 3 चीज कही। हिंसा यानी राग द्वेष की उत्पत्ति, उसी को हम कहेंगे भाव हिंसा, बिकॉज ये उत्पन्न हुआ। और उसके वजह से जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसको कहेंगे द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा और उप कषाय भाव निमित्त से है, जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना। बाहर कोई भी द्रव्य प्राण रहे, यानी अभी मैंने गुस्से में आके निधि जी को कुछ बोल दिया, हाँ, टॉन्ट मार दिया, तो उनके इतने द्रव्य प्राणों का घात हुआ ना, उनको बुरा लगा ना, उनको तकलीफ हुई ना, तो ये क्या हुआ? द्रव्य हिंसा। और सिर्फ मन ही मन, चलो मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला निधि जी, बट मन ही मन मैंने ऐसे सोच लिया कि निधि जी तो ऐसे है वैसे है, बट आई डिड नॉट से एनीथिंग, तो ये हो गया मेरा भाव हिंसा। और क्यों भाव हिंसा हुआ? क्योंकि मैंने क्या सोचा कि निधि जी को इसी तरह से बिहेव करना चाहिए, ऐसे क्यों बिहेव नहीं किया, राइट? तो ये जो मेरा आग्रह है, यानी वस्तु व्यवस्था को जब मैंने नहीं समझा कि जो चल रहा है वो व्यवस्थित चल रहा है, वो उसके उदयाधीन चल रहा है, मैं मेरे उदयाधीन चल रही हूँ, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसे काफी कुछ पॉइंट्स है जो हमें लगाने हैं, वो पॉइंट्स को मैं न लगाकर कहीं और चली जाती हूँ, तो हो गया हिंसा, क्योंकि मैंने अपने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। अभी अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सेम लिखा है कि आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। रियल फैक्ट, कोई भी आपको हिंसा की ऐसी डेफिनेशन नहीं दे सकता। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस के मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है? इट इज सच अ वंडरफुल डेफिनेशन, क्योंकि ये रूट कॉज पे हम चले गए हैं। हमने तो सिर्फ बाहरी राग द्वेष को देख लिया या हमारे बाहरी आचरण को देखा कि किसी ने किसी को मार डाला, उसको हिंसा हम कहते हैं लोक में। बट हमारे आचार्य जी कितने दूरदृष्टि और कितना सोचते थे कि उन्होंने रूट कॉज पकड़ लिया कि भाई अगर मोह राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं होगा तो हिंसा कहाँ से होगी। तो वो रूट कॉज को पकड़ लिया है, तो वही उत्पन्न होना हिंसा है तथा उत्पन्न उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। अभी यदि कोई व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राग द्वेष आदि भाव न करके, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष भाव नहीं किया है, योग्यतम आचरण भी किया है, फिर भी अगर उनसे कोई जीव मर जाए तो क्या वो हिंसा है या नहीं है? वो हिंसा नहीं है। विरोधी हिंसा हिंसा नहीं है है। ना। नो नो नो, विरो नहीं, क्यों हिंसा नहीं है? क्योंकि क्योंकि उनको भाव नहीं राग द्वेष खराब कर, उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी ऐसा हिंसा हो गई। राग हाँ, द्वेष के भाव नहीं हो रहा है। भाव हिंसा हुई नहीं, बिना भाव हिंसा वेरी के गुड, हिंसा। वेरी गुड। किसी ने तो विरोधी हिंसा कहा, कौन बोला? दर्शिका, दर्शिका जी। मैंने बोला दर्शिका जी। हाँ, व्हाई डू यू फील दैट? क्योंकि भाव करने का नहीं है, फिर भी हो गया है। ओके, सो दैट इज नॉट विरोधी हिंसा। सी, भाव करने का नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली द पॉइंटिंग इज टुवर्ड्स मुनिराज श्रावक, कि भाई उनके राग द्वेष नहीं है
और यत्नाचार पूर्वक उनका आचरण चल रहा है, एकदम सावधानी पूर्वक स्पिक एंड स्पैन उनका आचरण है, फिर भी वो चले जा रहे हैं, ओके, मार्ग में चले जा रहे हैं, और कहीं पे गलती से उनका पैर चींटी पे आ गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सावधान, येट इट माइट हैपन। तो इसको हम हिंसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके भाव क्या थे कि नहीं, मुझसे कोई भी जीव का हिंसा नहीं होना चाहिए, राइट? किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान है, वो उस दृष्टि से देख रहे हैं, राइट? तो उनकी जो दृष्टि में है, मान्यता में है, पूरा चेंज आ चुका है। सो आपको फल किसका मिलेगा? आपके परिणामों का। तो मेरे परिणाम तो क्या थे कि मुझे किसी से दुख ना पहुंचे, ऐसे परिणाम है। और प्लस वो एक्चुअल में श्रद्धान में उनके चल रहा है, राइट? इसके लिए उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। सी दैट पाप विल बी वेरी माइन्यूट, ओके? पाप लगेगा, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 माइन्यूट। अभी हम बात करेंगे इसके विपरीत। कोई जीव अंतरंग में कषाय भाव रखे, ओके, यानी उसके पूरे का पूरा राग द्वेष पड़ा हुआ है, और बाह्य में असावधान रहे, और फिर भी कोई जीव ना मरे। प्लीज अंडरस्टैंड, एक भी जीव नहीं मरा है, फिर भी वो हिंसा है। क्यों? क्योंकि राग सोचिए। अंदर भाव हिंसा तो उसकी हो ही रही है ना। हाँ, बट आप लॉजिकली मुझे बताइए, सी हैवी वर्ड्स तो मत ही दीजिएगा। भाव हिंसा कैसे हो रही है? भाव राग हिंसा हो रही है, उसको मारना है, बट ऐसे संजोग हुए कि कोई मरा नहीं, पर अगर मौका मिलता तो किसी को हर्ट भी कर सकता था, क्योंकि उसके भाव ही ऐसे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हिंसा ही है। नहीं, उसको मारने का भाव तभी नहीं है, समझ रहे हो आप? मैं ऐसे चले जा रहा हूँ और फोन पे बात किए जा रहा हूँ, ओके, फोन पे बात किए जा रहा हूँ, आई एम वॉकिंग ऑन माई पाथ, ओके, ब्लाइंडली, नॉट रियलाइजिंग कि कोई जीव भी हो सकता है नीचे, राइट? ऐसा भी होता है, राइट? कोई जीव हो सकता है, तो उसके भावों में वो क्लैरिटी नहीं है कि मेरे वजह से कोई जीव मर सकता है, तो मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो ऐसा उसका थॉट नहीं है कि मुझे सावधान होकर किसी जीव को मुझसे हर्ट ना हो, ऐसे भाव नहीं है उसके। उसके कैसे भाव है? बस अपने अपने ही धुन में चला जा रहा है, मशगूल है, अपना कार्य किए जा रहा है, उसको लेना देना नहीं है। उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कोई मर सकता है या किसी की ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा उसका भाव नहीं है। इसके लिए उसको हिंसा का पाप लगता है, बिकॉज उसकी असावधानी कैसी रही कि उसको फर्क नहीं है, बेफाम चल रहा है। फर्क नहीं है, वो वाला एटीट्यूड यहाँ पे आ रहा है कि भाई आई एम, मुझसे हिंसा होए या ना होए, मोस्टली आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि मुझे तो मेरे से तो हिंसा ही नहीं हो रही है, एंड आई एम जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। अविरमण समझ रहे हो? हिंसा। तो हाँ, अविरमण हिंसा। अविरमण रूप हिंसा कह सकते हो, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली यही कहना है कि भाई असावधानी पूर्वक आपके जो योग चलते हैं, उसी के वजह से, और प्लस पूरे का पूरा राग द्वेष चल रहा है आप में, यानी आपके श्रद्धान में चेंज नहीं आया है, उसके वजह से कषाय पूरे का पूरा पड़ा है, और ये असावधानी की वजह से भले ही हिंसा हो या ना हो, आपको हिंसा का ही दोष लगेगा। बेसिक सारांश यह है, सॉरी। हम्म। बेसिकली मतलब ये बोल सकते हैं कि ये मुनि और ज्ञानी श्रावक की बात चल रही है, तो श्रद्धान के ऊपर हम जोर दे के बोल सकते हैं। जैसे पहले में सब कुछ, उसके बाद भी, क्योंकि श्रद्धान ये था कि राग द्वेष अंतर में नहीं थे, तो कुछ चींटी मर भी गई तो भी उन्हें दोष नहीं लगा। और दूसरे उसमें यही था कि श्रद्धान आपका नहीं है, कि राग द्वेष मतलब सच्चा श्रद्धान नहीं है कि जीव को मार के, मतलब श्रद्धा के बेस पे अपन बोल सकते हैं ना। श्रद्धा के बेस पे भी, और यहाँ पे ज्यादा जोर कषाय के ऊपर है, कषाय भाव के ऊपर है। तो कषाय भाव अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कषाय भाव पड़ी है तो प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, तो सारांश यह है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं है। देखो, वो अपनी योग्यता से, आयु कर्म के उदय से मरेगा या जिएगा। हाँ, ये बॉटम लाइन है। तो मेरे मारने या नहीं मारने से वो उसका घात होगा या नहीं होगा, वो नहीं है। पर भाव हो गए कि मैं उसको मारूंगा और उसका आयु रह गया, तो आपने तो मारने के भाव कर दिए, तो आपको तो भाव पूरे का पूरा लगेगा हिंसा का पाप। और उसका तो आयु बचने का था, तो वो तो बच गया, बट अब फंस गया।
क्योंकि आपने भाव कर दिया, राइट? तो अहिंसा और हिंसा निर्णय प्राणी के मरने या मारने से नहीं, रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से। राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे आपको हिंसा अहिंसा का पाप लगता है। अभी हिंसा के 4 प्रकार है: संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी यानी क्रूर परिणाम, ओके। संकल्प लेके मैंने इच्छा से ऑन पर्पस विथ फुल इंटेंशन घात किया, समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे संकल्पी हिंसा। अब ये संकल्पी हिंसा आप हम सब में नहीं पाई जाती, क्योंकि हमारे कषाय कैसे है, मंद है। सेम थिंग श्रावक के, अव्रती के, किसी के भी ये संकल्पी हिंसा नहीं ही होगी। श्रावक के तो होती ही नहीं है, मुनिराज के भी नहीं होती है। संकल्प यानी इंटेंशन से, ओके, कि मैं बस मार ही दूंगा, ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। तो ये संकल्प हिंसा का पूरा अभाव है, पूरे का पूरा छोड़ दिया है। अभी रहा उद्योगी हिंसा। क्योंकि श्रावक अभी भी संसार में है, तो उनको घर गृहस्थी संभालने के तो विकल्प आएंगे, राइट? तो घर गृहस्थी संभालने के विकल्प यानी कुछ कामकाज करेंगे, कुछ कमाने धमाने जाएंगे। तो उस चक्कर में जो कोई थोड़ी बहुत हिंसा होती है, उसको बोलेंगे उद्योगी हिंसा। यहाँ पे इंटेंशन मारने का नहीं है, अभी भी इंटेंशन है कि मैं अहिंसा रूप से ही प्रवर्तन करूं, बट येट द चांसेस आर कि उससे उद्योगी हिंसा हो सके। जैसे कि फार्मिंग कर लिया, तो फार्मिंग में डिगिंग वगैरह कर लिया, तो उसमें से कोई जीव मर गया, या हमने कोई इंडस्ट्री खोल ली, इंडस्ट्री चालू करते समय कोई जीवों की हत्या हो गई, तो वो हो गया उद्योगी हिंसा। अभी आरंभी हिंसा इज अगेन गृहस्थ है। तो हम घर बार चलाते हैं, तो घर में गैस वैस चला लिया, पानी वगैरह कर लिया, तो ये जो चीजें होती है घर काम करने में, जो हिंसा थोड़ी बहुत होती है, उसको बोलेंगे आरंभी हिंसा। तो सावधानी पूरी बरतते हैं, ओके, सावधानी इज देयर ऑलवेज, येट हिंसा हो जाती है। मारने का कोई भाव नहीं है, यहाँ पे कोई संकल्प करके नहीं हो रहा है, बट हो जाती है। तो इसको बोलेंगे उद्योगी और आरंभी। अभी ये विरोधी हिंसा है, दर्शिका जी, विरोधी हिंसा इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज इट के मेरे परिवार के ऊपर कोई संकट आ गया, राइट? कोई चोर आया, चोर ने मारने की कोशिश की, तो मैं डिफेंस में जो कुछ भी कार्य करूंगा, दैट इज विरोधी हिंसा। सी अगेन माई इंटेंशन इज टू सेव माई सेल्फ। आई विल फर्स्ट ट्राई के पोलाइटली या जो कुछ भी है उसको लगे ना, वैसे ही मेरे इंटेंशंस रहेंगे, बट कभी कभार हिंसा हो जाती है, तो उसको बोलेंगे विरोधी हिंसा। समझ में आया दर्शिका जी? हियर द पॉइंट इज डिफेंस। तो इसमें क्या होता है कि परिवार, धर्म, आयतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा रक्षा करने का, डिफेंसिव है, के लिए अनिच्छक पूर्वक की गई हिंसा। कोई इच्छा नहीं है कि भाई मैं आगे से जाके उसको मारूं, उसको बोलेंगे विरोधी हिंसा। अब व्रती श्रावक उप 4 प्रकार के हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है, 100%, ओके। ऐसा नहीं है कि आधा टका है, बिकॉज यहाँ पे अणुव्रत की बात चल रही है ना, तो अणुव्रत में यहाँ पे मोटा मोटा का त्याग इसमें नहीं चलेगा, संकल्पी में नहीं चलेगा। संकल्पी में पूरा त्याग है, क्योंकि ये तो बहुत ही क्रूर परिणाम है, तो ऐसा नहीं होगा। बट बाकी के जो है आ, ये सहज रूप से त्यागी होते हैं, अर्थात सहज रूप से इसका इस प्रकार का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। अन्य तीनों प्रकार की हिंसा में यथासाध्य बचने का प्रयत्न रखता है, ऑलवेज बी केयरफुल, वो हमेशा सावधानी रखता है। हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से, क्योंकि ये पूरा का पूरा त्याग नहीं, अभी भी उसको उद्योग में दिखाई देंगे, गृहस्थपना में दिखाई देंगे, तो दैट इज वाई थोड़ी बहुत हिंसा होती रहती है। इसके लिए इसको बोलेंगे अणुव्रत, यानी हिंसाणुव्रत, ओके। ऐसे अहिंसाणुव्रत कहलाता है, छोटा त्याग, एक देश त्याग। अब आएंगे सत्याणुव्रत। हाँ, श्वेता जी। मैम वो वाला हिंदी वाला बुक ही ऑन करो ना, मेरे पास तो जो हाँ ग्रुप है में आपके शेयर पास? किया हुआ है।
हाँ है आपके पास, इज इट ओपन राइट नाउ और विल यू टेक टाइम, अदरवाइज आई हाँ आस्क समबडी एल्स। या somebody मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट में। हाँ हिमांशी जी, हाँ सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत प्रमाद के योग से असत्य वचन बोलना असत्य है। इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। असत्य 4 प्रकार का होता है। सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा प्राणुपण और ग्रहित वचन। विद्यमान गर्हित पदार्थ को वचन। विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना सत्य का अपलाप है। अविद्यमान को विद्यमान कहना असत्य का उद्भावन है। कुछ का कुछ कहना यथार्थ वस्तु स्वरूप जैसे है वैसा ना कह के अन्यथा कहना अन्यथा प्रारूपण है। जैसे हिंसा में धर्म बताना, निंदनीय, कलह कारक, पीड़ा कारक, शास्त्र विरोध, हिंसा पोषक और पारक वाद कारक आदि वचनों को गम्हित वचन कहते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे अभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कौन से है? हाँ, 5 पाप। तो इसी के अणुव्रत लेंगे, यानी अहिंसा, असत्य, अचौर्य, अब्रह्मचर्य और या ब्रह्मचर्य सॉरी एंड परिग्रह, परिमाण व्रत। इसी का उल्टा, हमेशा इजी कर लेना लाइफ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको हम थोड़ा थोड़ा एक देश त्याग करेंगे तो इसका हो गया अणुव्रत। पूरा त्याग कर लेंगे तो हो गया महाव्रत। इजी। तो ये 5 हमने ले लिए हैं, 5 पाप, आई होप सभी को बाय हार्ट है। अब हम कहेंगे सत्यानुव्रत। प्रमाद के योग से असत वचन बोलना। प्रमाद यानी यहाँ पे इसका अर्थ ये है नॉट लेजीनेस। ओके, प्रमाद इज जनरली टेकन एज द वर्ड एज लेजीनेस, बट यहाँ पे प्रमाद का अर्थ है स्वरूप में असावधानी। स्वरूप में असावधानी यानी कषाय सहित की अवस्था। ओके, कषाय सहित की अवस्था को प्रमाद कहेंगे। यानी बिकॉज आप स्वरूप में असावधान हो, ओके, उसके योग से असत वचन आदि बोलना, उसको असत्य बोलेंगे। अभी इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। अभी असत्य कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के। तो सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा, प्ररूपण और गर्हित। अभी सत का अपलाप का क्या अर्थ मीनिंग हुआ? इज विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना, यानी वो वस्तु है और फिर भी कहना कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा है बट कहना आत्मा 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 जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है। किसने देखा है आत्मा? किसने देखा है स्वर्ग? किसने देखा है नर? राइट। तो इसको बोलेंगे सत का अपलाप। तो ये हो गया असत वचन। फिर हो गया कुछ का कुछ कहना, यानी असत का उद्भावन। असत का उद्भावन यानी और विद्यमान को विद्यमान करना। अविद्यमान को विद्यमान कहना। अविद्यमान को, जो चीज नहीं है, उसको कहना है। फॉर एग्जाम्पल, पुण्य धर्म नहीं है और पुण्य को धर्म मानना, यानी पुण्य से धर्म मानना, यानी पुण्य से मोक्ष मानना। यस और नो? तो वो जो वस्तु नहीं है उसको बोलना के है, उसको कहना, यानी उसको सुख कर मानना। पुण्य से सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है आदि, इज एन एग्जाम्पल। फिर है अन्यथा प्ररूपण करना। अन्यथा इज कुछ का कुछ उल्टा। हम्म अन्यथा प्ररूपण करना है कुछ का कुछ, अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न कहना। एग्जाम्पल क्या है? हिंसा में धर्म मानना। लोग मानते भी है, बलि चढ़ाओ। यस और नो? बलि वली चढ़ाने से धर्म मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ? हिंसा में धर्म बताना। तो कितनी सारी हिंसा हो गई और प्लस झूठ भी बोल दिया। अभी इसमें एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा, वो अज का, अज, राइट। तो वो अज का एग्जाम्पल याद रखना कि उस अज का अर्थ है राइस, राइस, बट उन्होंने उसका अज का मीनिंग बकरा भी होता है। तो अज चढ़ाना था तो उसको बकरे की बलि कर दिया। तो अभी बकरे की बलि की प्रथा चली तो कितनी बड़ी चली, राइट। तो इसका हुआ हिंसा में धर्म बताना। फिर लास्ट है गर्हित वचन। गर्हित वचन यानी अनाप शनाप कुछ भी कहना, गाली देना, निंदनीय, कलाकार, टॉन्टिंग, हाँ,
हम गुस्सा करते हैं, जैसा तैसा बोलते हैं, फिर पीड़ाकारक शब्द बोलते हैं, शास्त्र विरुद्ध शब्द बोलते हैं, उसको भी गर्हित में डाल दिया। फिर हिंसा के पोषक ऐसे शब्द बोलते हैं, उसको भी गर्हित वचन में डाल दिया। फिर परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। ये मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या अर्थ हुआ। मैम ये हो सकता है पर अपवाद कारक, मतलब ये इसका अपवाद, हाँ, एग्जांपल दिया है। अपवाद। हाँ, मंथरा का केकई को भड़काना, धोबी द्वारा सीता का अपवाद, ये इसमें हाँ, गाइड राइट, करता है। राइट, राइट, वेरी गुड, वेरी वो हाँ, यानी अपवाद किया, गलत चीज कर हाँ, दी, राइट। तो गलत। उसके वजह से सीता को कितना सारा दुख हो गया, राइट। मंत्रा मंत्रा और कैकई के वजह से अगेन वहां पे सीता को भी हुआ, राम को भी हुआ, लक्ष्मण को भी। चलो वो लोग तो सभी है थे, तो बलभद्र और ये नारायण तो ऐसा कुछ दुख नहीं हुआ, बट फिर भी थोड़ा बहुत दुख तो हुआ ही होगा। तो ऐसे आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। अब आएंगे अचौर्याणुव्रत, यानी चोरी। चोरी का अणुव्रत कैसा है? तो ये देखो, श्रावक कोई जाके चोरी नहीं करता डेफिनेटली यार, श्रावक हो गया है पंचम गुणस्थान व्रत। तो उसका एक देश त्याग का क्या अर्थ हुआ ये समझाएंगे। हाँ श्वेता जी, आर यू रेडी? अचारण्यो व्रत अनुव्रत, एक सेकेंड। अचौर्य, हाँ yes। जिस वस्तु नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी भी अनुमति बिना ग्रह करना चोरी है। ऐसी चोरी का त्याग अचानक व्रत है। चोरी का त्याग होने पर भी गृहस्थ को नदी नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश की चोरी का त्याग होने से चौरानो व्रत कहलाता है। हाँ, अभी देखो चोरी का क्या अर्थ हुआ, रियल मीनिंग क्या है कि लेने देने का जो भी व्यवहार रहता है वस्तु का, हम्म, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से यानी असावधानी से उसके स्वामी की अनुमति अनुमति जब तक मुझे कोई वस्तु चाहिए, तो वो वस्तु की आई हैव टू टेक परमिशन कि भाई क्या मैं ये ले सकती हूँ। तो अगर वो परमिशन नहीं ली और वो वस्तु को अनुमति के बिना ग्रहण किया, तो उसको क्या कहेंगे? चोरी। ओके। गार्डन में बॉल पड़ा है, बच्चे ने बॉल ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? चोरी। रास्ते में चल रहे हैं, 10 रुपए की नोट दिखी, उठा ली, भले हमारे परिणाम है कि उसको मैं मंदिर में रख दूंगी, बट फिर भी उसको चोरी कहेंगे, क्योंकि क्या पता वो पीछे से ढूंढता हुआ आएगा। हाँ, वो आएगा ढूंढता हुआ और उसको नहीं मिला तो आपके लिए 10 रुपए की वैल्यू नहीं हो, बट उसके लिए हो तो उसके जीव को तो कष्ट हुआ ना, उसकी आत्मा को तो मैंने दुख पहुंचाया, इसके लिए हिंसा हुई, तो इसके लिए उसको क्या कहेंगे? चोरी। अभी ऐसे भाव तो नहीं आते हैं श्रावक को, बट फिर भी क्या होता है कि वो कुआं है, किसी का पर्सनल कुआं नहीं है बट लोकल कुआं है, तो उसने कुएं में से पानी ले लिया विदाउट आस्किंग। मिट्टी खान है, खान में से मिट्टी ले लिया विदाउट आस्किंग। तो उसने क्या किया? तभी परमिशन नहीं ली ऑफ टेकिंग वाटर या मिट्टी उठाना। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको कहेंगे बिकॉज परमिशन नहीं ली है और येट ले ली है, इसलिए चोरी तो हुई एक देश, इसलिए वो एक देश का त्यागी हुआ, क्योंकि बड़े बड़े चोरी तो नहीं करता है वो, बड़ी चीजों का चोरी नहीं है, बट ये छोटी छोटी जो गृहस्थ में जो उपयोगी है, ऐसी सारी सारी चीजों में ही विल नॉट गो एंड आस्क फॉर परमिशन बट टेक इट एज इट्स लाइक माय राइट, ऐसे राइट के हिसाब से ले लेगा। तो इसको कहेंगे चोरी की, तो इसको बोलेंगे अणुव्रत, बिकॉज एक देश त्याग हुआ है, पूरे का पूरा त्याग नहीं हुआ है। मुनिराज, तो पानी भी जब तक कोई देगा नहीं लेगी नहीं, राइट। तो इनको महाव्रत हो गया, राइट। समझ में आया? महाव्रत क्यों कहा? और यहाँ पे तो वो लेने चला गया खुद से ही, तो इसके लिए ऐसा है।
तो ये हो गया बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है, अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। एना जी, यस। दीदी जैसे यहाँ पे लिखा है नदी से भी पानी बिना पूछे आदि जल हम्म लेना, तो नदी हम्म आदि से बिना पूछे मतलब, या सी नदी आदि से नदी, जल लेना। हाँ सी मुनिराज है ना, पानी ऐसे ही नहीं लेते हैं। नदी भी चल रही है तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, राइट। तो अभी मैं गवर्नमेंट को पूछने तो नहीं जाऊंगा, श्रावक तो नहीं जाएगा। और हम्म, मुनिराज तो ऐसे पानी लेते नहीं है जब तक कोई श्रावक उनको पानी देता नहीं है। जी। समझ में आया? श्रावक विल गो, आई मीन श्रावक उनको पानी देता है खुद से। मुनिराज खुद से पानी नहीं लेते हैं कहीं से भी, कि कुआं दिखा ले लिया पानी, नदी दिखे पानी ले लिया। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। एक तो उनको पूरा छना हुआ पानी चाहिए, उनके पास तो छन्नी भी नहीं रहती है, राइट। तो ऐसे नहीं रहता है। तो मुनिराज को आप कुछ भी देते हो उसका वो ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे नदी वगैरह जहां से भी वो पानी लेता है या मिट्टी वगैरह लेता है, तो इट डजंट बिलोंग टू हिम, ही इज नॉट द ओनर। इज ही द ओनर ऑफ नदी? बट इफ ही इज एक्चुअली नॉट द कोई भी नहीं ओनर, है ना, एक्चुअली कोई भी ओनर नहीं है ना। और जैसे अगर हम पंचम गुणवर्ती स्थान वालों की बात करें, तो हाँ हम सभी घूमने जाते हैं, वो भी घूमने जाएंगे, तो अगर रास्ते हाँ में नदी आए तो हाँ क्या वो पैर नहीं डुबोएंगे उसके अंदर, और डुबोएंगे तो हाँ, क्या उनको डुबोएंगे ना, छोड़े का पाप डुबोएंगे ना, लगेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली। राग का तो है ना, उतना राग का तो उदय अच्छा। है। जितना हम्म। रागांश होगा ये सब सारी वस्तुओं में वो दिखेंगे ही, डेफिनेटली दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? तो बट उतना दैट इज पाप व्हाई फिर आई सेड ना, लगेगा। इसको पाप लगेगा ना, जितना राग का उदय है उतना पाप हम्म। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? से यहाँ पे इसके लिए ये जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा ना, इसमें दो धाराएं चलती है। एक श्रद्धान की धारा और एक चारित्र की धारा, दोनों अलग अलग है। तो अब इसको हम मिक्स करते हैं ना, इसके लिए हमको तकलीफ होती है, वी डोंट अंडरस्टैंड। देखो रामचंद्र जी ऑल्सो वह शायिक सम्यक दृष्टि, जी। येट उनको भी तो पाप लगा ही होगा ना, उन्होंने तो रावण पे हमला किया था, यस और नो, राइट। करेक्ट। तो ऐसा उनको भी तो भाव आया ना कि मैं विरोध करूं या युद्ध करूं। फिर ये हमारे जो भरत चक्रवर्ती है वो भी तो गए थे 6 खंड जीतने को, तो क्या वो पाप नहीं लगा रहेगा उनको? लगा ही होगा। हाँ, तो बट द डेंसिटी, द क्वांटिटी ऑफ पाप इज वेरी वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज उनकी मान्यता चेंज हो चुकी है, उनका अभिप्राय चेंज हो चुका है। सी जी। अनंतानुबंधी चली गई है, अनंतानुबंधी चली गई है, यट रागांश है। तो वो राग, उनको ख्याल है कि इतना राग मेरे में पड़ा है, ओके, वो उनको पूरे का पूरा ख्याल है ज्ञान में। और उस हिसाब से थोड़ी जो प्रवृत्ति होती है, यट वो हमेशा ऐसे ही सोचेंगे कि मैं तो सिर्फ जान रहा देख रहा हूँ, या ये मुझसे जुदे है, भिन्न है, ऐसे भेद ज्ञान की धारा मेंटेन रहती है। इसके वजह से जो उनको पाप लगता है वो कम रहता है, मिनिस्क्यूल रहता है, बट पाप ठीक लगता है। ओके, जी। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, ओके। ब्रह्मचार्य अनुव्रत, हाँ, प्रियंका जी। अ, ब्रह्मचर्याणु व्रत पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। जो गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ है वे स्वस्त्री में संतोष करते हैं और पर श्री रमण के भाव को सर्वथा त्याग देते हैं। उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है। अभी देखो पूर्णता त्याग तो पॉसिबल नहीं है, गृहस्थ है। तो अभी भी उनको पता है कि मेरे में 50 है, अभी भी मुझे स्त्री के प्रति मोह है, राइट। आई स्टिल लव हर, या वट एवर जो भी कमजोरियां है, तो वो कमजोरियां दिख रही है उनको। इसके लिए वो अभी महाव्रत लेने, वो पूरा ब्रह्मचारी लेने को पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या संतोष मानेंगे, लिमिटेशंस कर देंगे कि आई विल मैरी, एक ही स्त्री होगी और यही बस, बाकी मेरे जो भाव है वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। विकल्पों को शांत कर दिया, समझ में आया? एक स्त्री के ऊपर फिर विकल्प रहा, तो इसके लिए बोलेंगे अणुव्रत और ब्रह्मचार्य अणुव्रत। ओके, ओनली वन स्त्री, पूरे का पूरा त्याग नहीं है, पूरे के पूरे ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, बट एक रहे। तो इसके लिए वो इस हिसाब से विकल्पों को शांत करते। सी देर इज अ वेरी मच, वो दिमाग में एकदम क्लियर है कि भाई मेरी क्या दशा चल रही है। जोर जबरदस्ती नहीं रहती है, ये सारी चीजें सहज होती है।
विद टाइम सब कुछ नेचुरली सहज 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 होता ही जाता है। मुझे कुछ पॉइंट कहना था आचार्य अनुव्रत ऐना जी को। हाँ, ऐना जी सी चारित्र की धारा और श्रद्धान की धारा ऑलवेज डिफरेंट होती है। तो इसके लिए आप किसी भी ज्ञानी को उसके बाहरी आचरण से जज नहीं कर सकते। बिल्कुल सी उसके अंदर में जो उसके अभिप्राय है वो कौन से लेवल पे है इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच because करेक्ट। he's still in sansar, so it will be very difficult, so you cannot judge a jnani from his outward behavior. हम तो दीदी वहां तक भी Yet नहीं पहुंचे ना, तो हमारी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम नहीं उनको नहीं जज ऐसा करें, राइट। नहीं नहीं नो दैट इज अ जनरल टेंडेंसी। हम बोलते भी है कि इन्होंने ये तो इतना धर्म करते हैं बट इनके आचरण तो देखो, कहते ही है हम रेगुलर लाइफ में भी। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दीज बोथ आर टू डिफरेंट धारा लाइंस, क्योंकि ये जो है ये हमारा उदय उदय धारा है। चारित्र जो चल रहा है ना उसमें काफी कुछ चीजें आर डिपेंडेंट ऑन उदय। आपके परिणाम आर डिपेंडेंट ऑन उदय, कि गुस्सा नहीं भी आना रहता है ना तो भी तीव्र गुस्सा आ जाता है। और कषाय का स्वरूप कैसा है पता है, इट इज अनकंट्रोलेबल। यू विल नॉट रियलाइज कषाय कितना फास्ट अप डाउन कर लेता है, इतना तीव्र हो जाएगा, इतना मंद हो जाएगा, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। दैट इज वाई हम हमेशा बोलते हैं कि कषायों पे काम मत करो, श्रद्धान को चेंज करो, कषाय ऑटोमेटिकली जाएगी। क्योंकि अगर हम सोचते रहेंगे कि मुझे राग नहीं आना चाहिए, मुझे द्वेष नहीं आना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप उसी में घूमते रहोगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वस्तु व्यवस्था भी नहीं है कि हम उसको पकड़ सके। वो ऑटोमेटिक जाते जाते जाएगा। पहले इसको कट करो, मिथ्यात्व को, ये जो जड़ है इसको निकाल दो, वो कषाय जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर दम नहीं रहेगा। बट हमारा अभी कैसा रहता है, पूरी पूरी दुनिया क्या बोलती है, भाव को ठीक करो, परिणामों को ठीक करो, ऐसे ठीक करो, वैसे ठीक करो। ऐसा नहीं होता है। आप ट्राई भी करके देखिएगा, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कि मुझे ऐसा इच्छा होगी कि मुझे मंद गुस्सा होना चाहिए, ऐसे हंसते हुए रहना चाहिए, और अंदर में उबाल आ रहा है, बॉइलिंग हॉट वोल्केनो, कभी भी फट जाएगा। इट इज वाई कषाय इज नॉट इन योर कंट्रोल। सो नेवर वर्क ऑन योर कषाय, नेवर एवर। यू विल लैंड नो वेयर, आप फेल हो जाओगे हमेशा, ऑलवेज। हम काम करेंगे मिथ्यात्व पे, हमारी श्रद्धान पे, और तत्व चर्चा और तत्व विचार कर करके हम उसको निर्णय लेंगे। तो अगर आपकी जो रियल चीज है जड़ मूल से वो हटा दोगे तो ये चला जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, जड़ को तो ऐसे का ऐसा ही रहने दे रहे हैं और करेक्ट। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज वाई सो यू नेवर जज अ पर्सन फ्रॉम हिज बाहरी बिहेवियर। जी। यू विल नॉट इवन नो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो हो सकता है वो आपको संयोग में दिखे, फिर भी वो तभी भेद ज्ञान कर रहा हुआ रहेगा, और वो तभी ऐसे ज्ञाता दृष्टा में रहता होगा, आपको नहीं दिखाई देगा। वो गुस्सा करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा रह सकता है, क्योंकि वो तभी होने योग्य था ऐसा परिणाम, और यट उसको ऐसा फीलिंग आता है कि मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ इस क्रोध को। इसीलिए तो उसने राग से भेद विज्ञान किया ना, उस पर्याय से, और उसको छोड़ दिया, तो वो सक्सेसफुल हो गया, है कि नहीं। तो इसके लिए ऐसा नहीं करना है, हम भी नहीं करेंगे, ऐसी हमारी मिस्टेक हमेशा याद रखनी है। तो ब्रह्मचार्य अनुव्रत में मैंने क्या बोला कि उसने एक स्त्री के ऊपर बस उसने उसकी लिमिटेशंस रख दी है, इसके लिए उसको बोलेंगे एक देश। अब करेंगे परिग्रह परिमाण व्रत। परिमाण का अर्थ क्या हुआ, लिमिटेशन। सीमा, हाँ। सीमा निर्धारित करना। ओके, लिमिटेशन। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बना देना। जो कुछ भी है हमारी, बस यही इतनी मेरी सीमा है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो परिग्रह इज द बिगेस्ट पाप, यस और नो। हाँ, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। यस दर्शिका जी। परिग्रह परमाण व्रत। परिमाण, अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। यह अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नौकषाय, ये 14 अंतरंग परिग्रह के भेद है। तथा जमीन, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, नौकर नौकरानी, बर्तन आदि
अन्य वस्तुएं बाह्य परिग्रह है। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव से कारण एकदेश त्याग होता है तथा वह बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता है। यह व्रत को परिग्रह प्रमाण व्रत कहते हैं। ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि परिग्रह परिमाण का अर्थ हुआ सीमा निर्धारित करना। ओके। और परिग्रह का क्या अर्थ हुआ कि बस परि यानी चारों ओर से ग्रहण करना, सभी चीजें मेरी है मेरी है मेरी है, घर मेरा, शरीर मेरा, बच्चे मेरे, ये मेरा, वो मेरा, यहाँ तक कि मिथ्यात्व मेरा। ओके। तो अंतरंग और बहिरंग ऐसे दो प्रकार के परिग्रह है। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह। मेरे से भिन्न यानी मेरे से यानी आत्मा, मैं, मेरी आत्मा से यानी मैं, मेरे से भिन्न जो कुछ भी है उसमें जो ममत्व बुद्धि है उसको परिग्रह कहते हैं। अभी ये अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के हैं। अंतरंग में क्या आएगा? कितने हैं? 14। कौन बोलेगा? किसको नाम पता है? हाँ बताइए निधि जी। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तपुंसक वेद। यस। तो ये हो गए 14। सबसे पहला क्या है? मिथ्यात्व। हाँ, तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये है हमारे अंतरंग परिग्रह। इसमें भी मैंने हूं पना किया है, ममत्व किया है। हाँ, तो ये हो गए हमारे अंतरंग परिग्रह, ये 14 है। और बाकी के जो 10 है ये बाहरी परिग्रह है, संयोग। यानी जमीन है, मकान है, सोना है, चांदी है, धन धान्य, नौकर नौकरानी, बर्तन, व्हीकल्स, फिर गाय, कैटल वगैरह, जो कुछ भी हमारे संयोग है उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य परिग्रह। उक्त परिग्रह में गृहस्थ के कौन सा परिग्रह का त्याग पूर्ण रूप से होता है? श्रावक का। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। हाँ, मिथ्यात्व का तो डेफिनेटली त्याग हो गया है ना। क्यों? तभी तो वो पंचम गुणस्थानवर्ती है ना, ज्ञानी है ना, राइट? तभी तो वो पांचवी सीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। तो मिथ्यात्व का तो पूर्णतः त्याग हो चुका है। गेट बाकी जो है दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि 50 है। कषायांश का पूरा पूरा उदय है। पूरे की पूरी कषाय जा चुकी है क्या? वितरागता आ चुकी है क्या? तो बोले नहीं। तो उक्त परिग्रह के गृहस्थ के मिथ्यात्व का गेट नंबर 2 के पूर्णतः बाहर त्याग है। हो। अच्छा, कुछ बोला हिमांशी जी? नो 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 मैम। ओके। बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव के कारण, कषायांश का सद्भाव है, कषाय है, अभी भी राग द्वेष है, थोड़ा है। थोड़ा यानी कितना? 99% का मिथ्यात्व चला गया है, बट ये थोड़ी धारा अभी की बाकी है, राइट? राग की तो धारा पड़ी है, तो वो राग द्वेष की जो धारा पड़ी है उसका सद्भाव है, उसके कारण एक देश त्याग होता है। इसी वजह से थोड़ा त्याग है, थोड़ा है। हाँ, और थोड़ा अभी भी बाकी है। तथा बाह्य परिग्रह में वो क्या कर लेता है? सीमा निर्धारित कर लेता। बाह्य में क्या करेगा? देखो, अंतरंग में वो उसका थोड़ा सद्भाव है, इसके लिए उसको कह दिया एक देश त्याग। और बाह्य में क्या करेगा? जितना भी संयोग है, मकान है, नौकर है, नौकरानी, उसमें वो सीमा डाल देगा। यानी 5 नौकर ही, साइड 2 से घंटे घर, लेते अंदर में, ऐसे वो। वहीं से बस देख लेती। कैन यू म्यूट? हाँ, आई मेक या या हाँ, तो जीवन पर्यंत की सीमा वो कर लेता है। ओके, ही विल ट्राई। श्रावक जी क्या श्रावक रहेंगे, वो हमेशा ट्राई करेंगे कि जीवन पर्यंत की बड़ी बड़ी सीमा कर लेंगे। अब हम आएंगे गुणव्रत। गुणव्रत का क्या मीनिंग है? गुणव्रत इज रक्षण, रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? तो हमने जो अभी अणुव्रत लिए ना, अणुव्रतों की वो रक्षा करेगा और वो वृद्धि की ओर लेके जाएगा। धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? श्रावक किस दिशा में जा रहा है? उसको कहाँ जाना है आगे? श्रावक को केवल ज्ञान की अवस्था। मोक्ष, हाँ, मोक्ष, हाँ, बट मोक्ष के पहले वो श्रावक कौन सी दशा लेगा? पर्यंतर मुनि अवस्था, 6ठे 7वें मुनि, गुणस्थान वर्ती, मुनि। मुनि तो वो अवस्था। मुनि की प्रैक्टिस चल रही है ना।
श्रावक क्या कर रहा है? मुनि की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने पहले क्या लिया? छोटे छोटे व्रत लिए, महाव्रत नहीं ले पा रहा है तो प्रैक्टिस कर रहा है, एक देश त्याग कर लिया, राइट? अभी ये एक देश त्याग करने में भी उसको थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, ही विल वांट सम सुरक्षा, रक्षा। तो वो रक्षा के लिए वो क्या करेगा? गुणव्रत लेगा। प्लस वो क्या, वो वृद्धि के लिए भी हेल्प करेगा। ये जो रक्षा करेगा ना गुणव्रत, गुणव्रत विल ऑल्सो हेल्प देम टू गो अहेड। तो ये गुणव्रत कौन से है? दिग्व्रत, देश व्रत और अनंत दंड व्रत। तो इन सब का वो क्या करता है? त्याग करता है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। प्रीति जी। बोलना मतलब गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। दिग्व्रत कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशों दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता, उसे दिग्व्रत कहते हैं। देशव्रत, दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना देशव्रत है। अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। वृत्ति श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता, अर्थात रस हिंसा का तो वह त्यागी है ही, पर अप्रयोजनित स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है तथा राग द्वेषादिक प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अभी दिग्व्रत क्या है? कषायांश कम करने के लिए, राग द्वेष को कम करने के लिए वो क्या करता है? गृहस्थ दशों दिशाओं की, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये जो हमारी 4 विदिशा है, और प्लस ऊपर और नीचे, ऐसे हो गई 10 दिशा। तो ये 10 दिशाओं में क्या करता है? आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है, बाउंड्रीज, कि भाई मैं हिमालय के बाहर नहीं जाऊंगा, टू माई नॉर्थ श्रीलंका, टू माई साउथ श्रीलंका के बाहर नहीं जाऊंगा, टू माई ईस्ट आई विल नॉट गो हियर, टू माई ईस्ट वेस्ट आई विल नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। अभी देखो, मुझे वर्ल्ड टूर घूमने का शौक है अर्थ का, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं ये सो कॉल्ड अर्थ के बाहर नहीं जाऊंगा। समझ में आया? मैं ऊर्ध्वलोक में, देवलोक में या ज्योतिष विमानों तक नहीं जाऊंगा, नीचे नरक आदि में नहीं जाऊंगा। तो ऐसी मैं सीमाएं बांध लूंगा। अब क्या होता है देश व्रत में? क्या होता है, यही दिशाओं में और भी सीमा लेके आता है। अभी क्या हो गया कि आज अष्टमी है, मुझे पता है मैं उपवास करने वाला हूँ, तो मैं कह दूंगा कि मैं इस घर के बाहर नहीं जाने वाला हूँ पूरे दिन 24 घंटे, राइट? तो इसको बोल दे और लिमिटेड। सी माई बिग 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 लिमिटेशंस आर ऑलरेडी देयर, विच इज फॉर लाइफ टाइम। अभी मैंने इसको सीमित क्यों कर लिया? किसके लिए कर लिया? तो फॉर कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कुछ काल के लिए। सपोज अभी ये चल रहा है 10 लक्षण धर्म, और 10 लक्षण धर्म में 10 दिन मुझे पता है कि मैं ये पर्टिकुलर मुंबई के बाहर नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी प्रसंग आ जाए। ओके, मुझे पता है कि कोई मतलब मेरे कोई आउट ऑफ मुंबई कोई रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई फोन कॉल भी अर्जेंट कॉल नहीं आएगा, तो आई विल टेक माई लिमिटेशंस कि मैं मुंबई के बाहर नहीं जाऊंगी फॉर 10 डेज। तो इतने पाप से मैं बच जाती हूँ, बाहर में जितने भी पाप हो रहे हैं, यानी उसका विकल्प ही नहीं आएगा मुझे कि मुझे जाना है स्विट्जरलैंड, जाना है यूएस, जाना है ये, जाना है वो, जाना है। ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? नैरो डाउन हो जाएंगे, यानी उस संबंधी का पाप मेरे से कम होगा। समझ में आया? ऐसी मर्यादा वो देश व्रत में लेता है। ओके, जैसे कि 10 डेज ले लिया, 1 मंथ ले लिया। अभी चौमासा है, बारिश के दिन, तो 4 महीनों का ले लिया। ऐसे करके वो उसको जैसे ठीक लगे ऐसे कर लेगा। कभी 1 घंटे के लिए ले लिया, 1 घंटे मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैं बोल दूंगी कि मैं इस रूम के बाहर 1 घंटे के लिए नहीं जाऊंगी। ऐसे वो ठान लेता है। सो दैट इज कॉल्ड देश व्रत। अभी अनर्थ दंड व्रत, यानी बिना प्रयोजन हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करना। बिना प्रयोजन हम व्यर्थ ही कितने सारे पाप बांध लेते हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो बिना प्रयोजन हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है।
भी मुझे क्या लेना के देना कि पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, राजस्थान में कौन आएगा, गुजरात में कौन आएगा, क्रिकेट में कौन जीतेगा, आईपीएल में आरआर जीतेगा कि कोई और जीतेगा, राइट? सो ये जो बिना प्रयोजन के जो मैं कंटिन्यूअस मेरा जो उपयोग चला जा रहा है एंड आई एम थिंकिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? अनर्थ दंड। उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या नहीं करेगा? ऐसे ही बैठे-बैठे ज़मीन नहीं खोदेगा। हम गार्डन जाते हैं, कभी बीच पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो ऐसे ही सब ग्रुप में बैठे हैं, तो ऐसे ही बस चालू हो जाता है ग्रास को खींचना और ऐसे ज़मीन को, तो वो वैसा नहीं करेगा। बिना प्रयोजन पानी नहीं ढोलेगा, अग्नि नहीं जलाएगा, वायु संचार, वनस्पति छेदन-भेदन आदि कार्यों में नहीं दिखेगा। उसको यूज़फुल नहीं है, उसको लगेगा कि इस कार्य करने से कुछ होने नहीं वाला है, बल्कि हिंसा ही होगी, इसलिए वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। फिर उसका त्रस हिंसा का तो पूरे का पूरा त्याग है या नहीं है श्रावक का? व्हाट इज़ त्रस हिंसा? कौन से इंद्रिय के जीव? ये दो इंद्रिय से से 5 5 इंद्रिय। दो इंद्रिय से लेकर हाँ, तो 2 5 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय, यानी जिसमें मांस पाया जाता है, राइट? ओके, तो ये 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जो कुछ भी है उसको कहेंगे त्रस हिंसा। तो वो त्रस हिंसा का तो पूर्णतया त्यागी है, बट उसके स्थावर हिंसा का भी वो क्या करता है? लिमिट कर देता है। ही विल नॉट डू ऐसा बेफाम छेदन-भेदन नहीं करेगा, वो ध्यान रखेगा, सावधानी मेंटेन करेगा। तथा राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स लिए हैं कि 5 टाइप, अपध्यान, 5 त्याग व्रत, टाइप। हाँ, एक्चुअली इसमें गाइड में भी है 5 टाइप। हाँ, ये पुस्तक में है। अपध्यान है, पापोपदेश है, प्रमादाचर्य, हिंसादान और दुष्श्रुति। अपध्यान यानी खोटा विचार, बराबर? किसी के बारे में कुछ खोटा विचारना, उसको बोलेंगे अपध्यान। जैसे कि मुझे बिना कारण के बस क्या बोलते हैं, किसी की आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। किसी की हार जीत या फिर ऐसे वो हंटिंग क्या करने का ऐसा कुछ विचार आ हाँ, गया या हार हार जीत करने का का। विचार आ गया, तो अब ध्यान बोलते। पापोपदेश यानी बस किसी को ऐसे कार्य करने का एडवाइस दे देना कि जिससे उसके पाप हो जाए। हाँ, मैंने उसको ऐसा बिजनेस करने को कह दिया कि हाँ हाँ, तुम तो पोल्ट्री फार्म फार्म खोलो, आपको बहुत मुनाफा होगा। तो मैंने क्या किया? पापोपदेश किया, राइट? फिर प्रमादचर्या में क्या एग्जाम्पल लिया है? किसी को कुछ यही पता वृक्ष, है? हाँ यही वृक्ष उखाड़ना, घास रोदना, और ये फालतू बैठे बैठे काम करते हैं ना गार्डन में। राइट, यस। फिर हिंसा दान त्याग व्रत, ये अपनी छुरी धनुष छुरी वगैरह सब वेपन्स गिफ्ट रहते करना। हैं, हम जो एक दूसरे को देते हैं ना। ये जैसे कोई आया, बेसिकली इसमें फिर ये भी आ जाएगा ना, जैसे अपन ये कोई बच्चों को टॉय में गन दे देते हैं तो वो भी उसमें आ वो तो जाएगा। हाँ, वो तो लेना ही नहीं, देना ही नहीं। ये गिफ्ट सारी करना है। चीज बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे चला जाएगा, द हम्म, चाइल्ड विल बिकम हिंसा। See, हिंसक this is वही। all not only scientifically it is proven। ये तो अभी हिंसा के हिसाब से भी हम मना कर रहे हैं, बट साइंटिफिकली ऑल्सो इट गोज इनटू योर ब्रेन्स दैट पर्टिकुलर कोई वीडियो गेम था, हाँ क्या नाम, जिससे लोग काफी मर गए थे। आई डोंट नो, फॉलो हाँ करते थे वो कुछ तो। पबजी है पबजी ऐसा कुछ। पबजी पबजी। PUBG। हाँ, पबजी था शायद, वो पबजी काफी भी था, और पबजी में तो बहुत मारना मारना रहता है, बट और एक था कि वो बस फॉलो कोई ब्लू करते रहने वेल का, वो टाइप था कहाँ है। शायद। ब्लैक हाँ वेल या शायद कोई ब्लू रेगिस्तान था। वेल या कुछ ऐसे ब्लू करके वेल या था, ब्लैक, ब्लू हाँ। वेल। हाँ, ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल जैसा कुछ था कि हाँ, जहाँ ब्लू पे वेल। जा रहे हैं उसको फॉलो करना ब्लू व्हेल को, तो वो हर एक जगह पे चेक करते थे कि किसके पास है, कि मतलब रास्ते में भी ऐसे चले जाते थे विदाउट नोइंग कि कार आ रही है नहीं आ रही है, एंड देन ऐसी सारी चीजें होती थी। तो ये हिंसा दान में सिजर्स, छुरी और ऐसी कोई भी चीजें देना लेना नहीं चाहिए। मेरे को दुष्कृति ना दीदी, इस मेरे को ना दीदी कैंडल्स बहुत पसंद है, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे कैंडल्स भी नहीं देनी चाहिए। अब मैं यूज करती हूँ तो मुझे भी ऐसे देना अपनों को बड़ा पसंद था, तो वो तक मना किया गया, मतलब ऐसे किसी ज्ञानी पुरुष ने कि वो भी आपकी कैंडल्स हिंसक ही आपको चीजों में इसके आती है। लिए मना किया रहेगा बिकॉज वो
ये अग्नि का एक जीव रहता है ना, हाँ जी जी जी। इसके वजह से, एंड प्लस वायु का एक भी जीव, दोनों को हिंसा मतलब तकलीफ होती है, दोनों की हिंसा होती है। तो इसके वजह से आपको बोला रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी एक कारण तो था, और ये कि वो कैसे यूज कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। तो जो भी हिंसक चीजें हैं आप उनको हाँ, नहीं। क्योंकि अगर वो कैंडल से मैंने किसी को मार दिया तो, हाँ राइट, किसी को जला दिया सपोज, केरोसिन वगैरह डाल के, और वही कैंडल से अगर मैंने उसको तिलांजलि दे दी तो, बिकॉज यू आर द वन हु गेव दैट कैंडल, तो वो भी हो सकता है। या वही कैंडल से किसी को सिर्फ थोड़ा सा जलना भी हो जाए, उसके वजह से भी आपको, ये सारी ये बहुत बारीक चीजें हैं। ये कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज कि हमको कैसी सावधानियां बरतनी है। बट यस, इफ इट इज पॉसिबल यू शुड टेक केयर कि भाई मैं ऐसे कोई कर रही हूँ वस्तु, तो उससे क्या क्या हो सकता है। इफ आई एम गिफ्टिंग समथिंग और डूइंग समथिंग और गिविंग समथिंग, तो उसका क्या यूज या मिस यूज हो सकता है, और हम उससे बच सकते हैं। अभी दुश्रुति में है कि हम रागवर्धक कथाओं गॉसिप को करते हैं सुनना। ना, पंचायत करते हैं, इस इधर की बात उधर करते हैं, और जिससे किसी को गुस्सा आए, किसी को हम परेशान करने के लिए भी बातें इधर की उधर करते हैं, तो ये हो गया दुश्रुति त्याग। तो ये सारी चीजों से श्रावक बचते हैं, करते नहीं है, और हमें भी बचना चाहिए। सी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली श्रावक, ओके, दिस इज ऑल फॉर अस ऑल्सो। हमें भी ये सारी चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेके जाना है। अब हम कहेंगे शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत इज फॉर व्हाट, यू नो, महाव्रत का अभ्यास। ये जो महाव्रत है ना, उसका अभ्यास के लिए है। गुणव्रत क्या था, तो रक्षण के लिए था, रक्षण के लिए, टू प्रोटेक्ट। और ये क्या है, टू गो वन स्टेप अहेड, अभ्यास के लिए। हाँ, यस, कौन पढ़ेगा, दर्शन जी? सामायिक व्रत, दोषोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत है। पहला, सामायिक व्रत। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। व्रती श्रावकों द्वारा प्रातः, दोपहर, सायं कम से कम अंतर मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। दूसरा, पोषदोपवास व्रत। कषाय, विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्वार छोड़कर उपवास करना ही पोषदोपवास है। सर्व आरंभ, सर्वारंभ, सर्व आरंभ, सर्व आरंभ छोड़कर उपवास करना ही पोषदोपवास है। यह 3 प्रकार से किया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 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 उत्तम, पर्व के एक दिन पूर्व एवं एक दिन बाद एकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम पोषोदोपवास है। मध्यम, केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम पोषोदोपवास है। जघन्य, पर्व के दिन केवल एकासन करना जघन्य पोषोदोपवास है। ओके, पॉज, हम दो लेंगे। हाँ, अब ये शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत, एज आई टोल्ड यू, इज लाइक अभ्यास, इट इज लाइक अ स्टडी टुवर्ड्स महाव्रत। हम महाव्रत में कैसे फॉलो करेंगे मुनि जो हमारा जीवन है उसके लिए। तो सामायिक, संपूर्ण द्रव्य में राग द्वेष के त्याग रूप समता भाव, यानी जितने भी द्रव्य है उनसे मैं तभी अपना पूरा संबंध छोड़ देता हूँ, और समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। यानी एक जगह पे बैठकर समता भाव से खुद की आत्मा को निहारना, यानी सोचना, भाव विचार करना, या फिर स्वाध्याय वगैरह करना, उसको कहेंगे सामायिक। व्रती श्रावक कितनी बार करता है, प्रातः, दोपहर और साय, 3 टाइम्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, कम से कम अंतर मुहूर्त एकांत स्थान में। ओके, वेरी लेस। हाँ, यस नर्शिका जी।
व्हाट इज अंतर मुहूर्त? 48 मिनट्स। हाँ, तो कम से कम 48 मिनट्स के लिए एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। तो सामायिक इज बेसिकली व्हाट इज बैठ के चिंतन मनन करना और उस धारा को ऐसे कर देना कि भाई आपको स्वसंवेदन हो जाए। एम इज शुद्ध उपयोग में जाना। सामायिक का ऑलवेज एम रहता है शुद्ध उपयोग में जाना। तो कोशिश हमेशा ऐसी रहती है आधार लेके कि मैंने स्वाध्याय का आधार लिया या चिंतन मनन का आधार लिया या कुछ प्रवचन वगैरह का आधार लेके सोच सोच के फिर डीप थिंकिंग करके सेल्फ रियलाइजेशन तक मैं पहुंचू इज द मेन एम। तो ऐसे करके वो सामायिक 3 बार करते हैं उनको, क्योंकि ऐसे इच्छा ही रहती है बार बार कि भाई कभी स्वसंवेदन हो, कभी वापस मुझे वो फीलिंग आए, कभी ऐसा आनंद का अनुभव हो। सो दैट इज की फैक्टर के दे ऑलवेज वांट टू गो टुवर्ड्स इट। अगर आपने एक रसगुल्ला खाया, आपको अच्छा लगा, तो आपको बार बार ऐसे बना कभी दरवाजा खोले, कभी मैं एक खाऊं या कभी वापस वापस बने। तो ऐसी जो इच्छा होती है, तो इसको बार बार ऐसी इच्छा रहती है कि बार बार स्वसंवेदन हो। इसके लिए वो दिन में मिनिमम 3 टाइम्स करते ही है सामायिक, मॉर्निंग, दोपहर और शाम। सी उससे उनका बल भी बढ़ता है, विशुद्धि भी बढ़ती है। ओके, धीरे धीरे और विशुद्धि और क्लैरिटी बढ़ती जाती है। इसके लिए वो करते हैं क्योंकि दिस इज अ स्वाध्याय का टाइम, खुद का टाइम, मी टाइम जो हम बोलते हैं आज के जमाने में, दैट इज अ रियल मी टाइम विच इज द रिक्वायरमेंट। ओके, अभी प्रोषद उपवास व्रत क्या है? तो ये उपवास करते हैं, क्या करते हैं कि कषाय, विषय और आहार यानी राग द्वेष का अभाव, विषय यानी संयोग, यानी जो मेरा घर परिवार ये सब, इसका भी मैंने त्याग किया। शरीर तक के ऊपर मेरा दृष्टि नहीं रहती। और आहार का भी त्याग। ओके, ये इन तीनों का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना ही उपवास है। तो ये कैसा होता है? ये जनरली ऑलवेज मतलब ये अष्टमी और चतुर्दशी को श्रावक करते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोषद उपवास, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में क्या रहता है कि जिस दिन अष्टमी है उसके एक दिन पहले एकाशन करते हैं और घर छोड़ देते हैं। ओके, और एक एकांत स्थान में चले जाते हैं, जैसे कोई मंदिर चले गए या कोई गुफा या जो कुछ भी, एक घर जो विलेज रहता है या घर रहता है उसके बाहर एक कोई आयतन रहता है, वहां चले जाते हैं। तो एक दिन पहले क्या किया, एकाशन किया और घर छोड़ दिया और दे वेंट देयर। अभी नेक्स्ट डे पूरा दिन वो साधना करेंगे, जो कुछ भी क्रिया वगैरह रहेगी, सामायिक रहेगा, प्रतिक्रमण रहेगा, स्वाध्याय रहेगा, ऐसे ये पूरा दिन इसमें उनका व्यतीत करते हैं और उस दिन आहार नहीं लेते हैं। ओके, तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन आहार नहीं लिया। फिर नेक्स्ट डे भी वो क्या करते हैं, पर्व के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद एकासन पूर्वक वो पर्व के दिन पूर्ण उपवास, नेक्स्ट डे को भी वो आधा दिन बीत जाता है, फिर घर जाते हैं और फिर एकाशन करते हैं। तो इट इज नियरली लाइक 36 टू 48 आवर्स जितना उपवास जितना हो जाता है। एक्चुअली 2 दिन जितना ही उपवास होता है, क्योंकि एकाशन से स्टार्ट किया, उपवास किया और नेक्स्ट डे एकाशन किया है, जस्ट एज गुड एज 2 डेज ऑफ उपवास हो जाता है। ओके, तो ये हो गया उत्तम यानी उत्कृष्ट वाले जो श्रावक है, जो कर सकते हैं, जिसकी जैसी स्थिरता। जी देखो, ये हमारा पर्पस क्या रहता है हमेशा, कि स्वसंवेदन हो, स्वाध्याय हो, हमेशा वो रहना चाहिए। तो स्थिरता के ऊपर अगर आप स्थिर नहीं हो, तो यू शुड टेक इट दैट वे कि मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अभी क्या हुआ, मध्यम किया, तो मध्यम में क्या किया, केवल पर्व के दिन ही उपवास किया, एकाशन अभी भी नहीं किया और लास्ट डे को, नेक्स्ट डे को भी एकाशन नहीं किया। पर्व के दिन सुबह से उपवास कर लिया और नेक्स्ट डे या फास्ट को ब्रेक कर लिया, पारणा कर दिया। और जगन्य भी क्या रहा कि उपवास होता ही नहीं है, शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। प्रयोजन क्या है, स्वाध्याय करना, मेरे आत्मा के समीप जाना। तो अगर मेरा चित्त और मन नहीं लगेगा तो फिर मैं तो चंचल हो जाऊंगी, राइट? मेरा ध्यान और विकल्प कहाँ पे रहेगा, खाने पे रहेगा। तो वो वैसा नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं जगन्य में, एक सिर्फ जो पर्व का दिन रहता है, पर्व यानी अष्टमी और चतुर्दशी, तभी उस दिन एकाशन कर लेते हैं। बट बाकी का पूरा समय क्या करते हैं, ध्यान। ओके, मतलब धर्म ध्यान में व्यतीत करते हैं। तो फोकस क्या है धर्म ध्यान में, दिन को
मेंटेन करना, दिन में पूरा दिन धर्म ध्यान करना। अभी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट एंड देयर इज नो कंपटीशन कि मुझे यही करना है या वही करना है, ऐसा नहीं रहता है बेस्ड ऑन योर बॉडी की स्थिरता। क्योंकि जब भी तक आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आप उपयोग को शांत नहीं कर पाओगे। आपका उपयोग बाहर चला जाएगा तो यू आर वेस्टिंग दैट टाइम। सो डोंट डू दैट, हमेशा याद रखना। तो इसको शांत कर दो और बाद में आपका काम कर लो। बट इट डजंट मीन कि मैं इसको शांत करने के चक्कर में इसी को शांत किए जा रहा हूँ और वो नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आया भोग उपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। हाँ, निधि जी, एक आप भोगोपभोग पढ़िएगा और एक एना जी पढ़ेंगे। हम्म भोगोपभोग परिमाण व्रत। प्रयोजन प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते हैं। तो अभी प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी जितना भी मेरे को यूजफुल है, वो परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण, परिमाण यानी सीमा, यानी मेरी बाउंड्रीज वो फिक्स करना, यानी घटाना, उसको कहेंगे भोग उपभोग परिमाण व्रत। भोग का क्या अर्थ हुआ? पंचेंद्रिय के विषय में जो एक बार भोगने में आ सके, यानी जैसे कि खाना खा लिया तो वो एक ही बार आप खा सकते हैं ना कि बार बार खाएंगे? एक बार। तो जो एक बार जो कुछ भी कर लिया उसको बोलेंगे भोग, और उपभोग यानी बार बार जिसका यूज कर सकते हैं ऐसे परिग्रह, जैसे कि कपड़े है, घर है, राइट, उसका आप बार बार यूज कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे उपभोग। तो ये भोग और उपभोग को उसमें भी हम लिमिटेशंस लेके आते हैं, मतलब श्रावक वो उसमें भी परिमाण करते हैं कि भाई कितना करना, क्या करना। तो इन सब चीजों में भी लिमिटेशंस लेके आना, उसको बोलेंगे भोग उपभोग परिमाण व्रत। और क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि परिग्रह से छूटना है ना उनको। समझ रहे हैं? अभी महाव्रत लेना है तो परिग्रह से छूटने के लिए पहले परिग्रह परिमाण व्रत लिया, और अभी उसमें भी और लिमिटेशंस लाए कि इतना मैं भोग, इतना ही मेरा सीमा रहेगी, मैं इतना ही भोग भोगूंगा, इतने ही कपड़े रखूंगा, 10 जोड़ी 5 जोड़ी, एक ही घर रखूंगा, ऐसे सब वो धीरे धीरे परिमाण करते जाते हैं। अतिथि संविभाग व्रत, एना जी। अतिथि सम विभाग व्रत। मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरीति 4 धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं हैं, तथा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्याखाना वर्ण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि के साथ सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि रूप भाव होते हैं। आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं हैं। ओके, अभी अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि यानी जो बिना बताए आ जाए, राइट। तो मुनिराज तो बता के आते नहीं है कि मैं आ जाऊंगा आहार लेने ये टाइम पे। तो ये जो ऐसा अगर करते हो तो वो मुनिराज भी नहीं है कि बता के आए। तो मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक यानी सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वाले, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके आप जो खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा निकाल, मतलब उनको आहार देना, ओके, विधि पूर्वक दान देना ही अतिथि संविभाग व्रत है। जो विधि पूर्वक देने लायक चीज देना, उसको कहेंगे अतिथि संविभाग व्रत। अभी निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक, जब तक आपको आत्मानुभूति नहीं हुई है, यानी निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों का निरअतिचार यानी विदाउट एनी दोष, विदाउट एनी मिस्टेक्स, निरअतिचार
धारण करने वाले श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाते हैं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रत आदि होते ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जो व्रत वगैरह लिए उसको हम सच्चा व्रत नहीं कहेंगे, उसको रियल व्रत नहीं कहेंगे। ओके। तथा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्म शुद्धि के साथ जब आपको एक्चुअल में आप चौथे पांचवे गुणस्थान में होंगे, यानी ये जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय जाएगा ना, तो एकदम सहज रूप से नेचुरली आपको ऐसे भाव आएंगे। आपको कोई कहने नहीं बैठेगा कि आप ये हिंसाणु व्रत लो, आचौर्यणु व्रत लो, ब्रह्मचारिणु व्रत लो, ऐसा कोई नहीं बोले। Nobody is going to guide you or tell you. It becomes a very natural thing, inbuilt, अंदर से ही आएगा कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो बिकॉज वो आपको बाहर के आचरण में ऐसे दिखेगा, तो आपने नाम दे दिया कि अहिंसाणु व्रत पालते हैं, ये आचौर्यणु व्रत पालते हैं, राइट। तो आपको बाहरी आचरण ऐसे दिखाई देगा। सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रत आदि रूप भाव होते हैं, नेचुरली सहज रूप से। आत्मज्ञान बिना जो व्रत आदि रूप शुभ भाव होते हैं, अगर आत्मज्ञान नहीं है बट येट आपको व्रत लेने के भाव आए, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसको सच्चा व्रत नहीं मानना। ओके। उसको आप ऐसे नहीं कह देना कि मैं 1 प्रतिमाधारी हूँ, 2 प्रतिमाधारी हूँ, 10 प्रतिमाधारी हूँ, राइट। ऐसा नाम नहीं दे देना, बिकॉज आपको अभी तक अब सम्यक दर्शन यानी अनंतानुबंधी तो नहीं गई है, प्लस सेकेंड थिंग अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं गया है, उसका भी अभाव होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू बिकम अ श्रावक। तो ये हमारा चैप्टर हुआ 12 व्रत का। किसी को कोई प्रश्न? इजी था ये चैप्टर? यस, वेरी इजी, नॉट एट ऑल हैवी। अब हम थोड़ा सा जाएंगे, मुझे स्टार्ट करना था मुक्ति का मार्ग, बट आई थिंक समय सार स्तुति लेती हूँ मैं, टाइम आधा ही घंटा है। लेट मी सी, चलो समय सार स्तुति पार्ट 11। समय सार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, राइट। किन्होंने लिखा है? कुंकुंद आचार्य देव। वे कहाँ गए थे? विदेह क्षेत्र में। वहां कितने दिन रहे? 8 दिन के लिए, राइट। बिकॉज उनकी साइज इतनी छोटी थी, एलची जितनी, इसके लिए उनका नाम एलाचार्य गिर वहां पे, राइट। तो उनको सिर्फ एक विकल्प आया, एक प्रश्न आया, और प्रश्न आते हुए वहां पे भगवान ने उनको मतलब क्या बोलते हैं, ओमकार में कुछ कहा, नमोस्तु या कुछ ऐसे कहा। उसके वजह से वहां पे जो समूह शरण में बैठे थे जो 2 देव, उन्होंने पूछा कि ये आपने किसके लिए कहा? तो कहा कि वहां भरत क्षेत्र में एक बहुत ही समर्थ आचार्य है, उनको मैंने ये शब्द कहे हैं। तो उनको याद आया वो देवों को कि ये तो मेरे ही फ्रेंड है पहले के भाव के। तो उनको विकल्प आया कि मैं भरत क्षेत्र से कुनकुंद आचार्य देव को सिमंदर भगवान के दरबार में ले चलूं। अब कुनकुंद आचार्य जो देव थे, उनके पास रिद्धि थी आकाशगामी की, ही कुड वॉक इनटू द स्काई, ऐसी उनके पास रिद्धि प्रकट हो चुकी थी। तो वो 2 देव आए, और 1 या 2 आई एम नॉट श्योर, वो आके उनको सिमंदर भगवान के दरबार में लेके गए। 8 दिन उन्होंने अपनी शंकाओं का समाधान किया। 8 डेज वो सिमंदर भगवान के समोशरण में रुके और उनकी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान किया। फिर यहाँ पे आए और रास्ते में उनके पीछे गिर गई। ओके, पीछे गिर गई, आइदर गोइंग दैट साइड और कमिंग बैक, आइदर और गिर गई। इसके वजह से उन्होंने जो वल्चर का यानी गिद्ध की पीछियां उठाई, इसके लिए इनका इनका नाम गिद्ध पिचाचार्य भी कहते हैं। ओके, और फिर वो यहाँ पे आए और उन्होंने 5 परमागम रचे। समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुर और पंचाशीकार, 5 परमागम रचे, लिखे। और बाद में ये जो 5 परमागम है, हमारी होनार अच्छी थी, हमारे पुण्य का दय था कि हमें ये मिले, क्योंकि काफी सारे ग्रंथ तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये बच गए हैं कुछ।
तो वी आर वेरी लकी। एंड प्लस ये जो है ये प्रयोजन भूत की बातें हैं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। सी वननेस के जो बाकी सारे शास्त्र हो सकते हैं कि उसमें प्रयोजन के ऊपर ज्यादा चर्चाएं ना भी हुई हो, बट ये तो टू द पॉइंट द्रव्य दृष्टि का शास्त्र है। यानी ये कौन सा शास्त्र है? अध्यात्म के आगम का। ये अध्यात्म का है, द्रव्यान योग। यस। और आगम का शास्त्र क्या हो सकता है? मतलब किसे कहते हैं? जो टोटली वस्तु व्यवस्था सभी चीजों को फोकस करते हैं। ओके, वस्तु वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को, पूरे उसको, और फिर भले ही लेके जाते अध्यात्म के ऊपर, बट ये प्योरली अध्यात्म का शास्त्र है। भेद ज्ञान, द्रव्य दृष्टि, मैं कौन हूँ, मैं कैसा जीव तत्व हूँ, इसके ऊपर। तो अभी ये शास्त्र जो लिखा है, इट इज लाइक हमको एक्चुअल में भगवान की दिव्य ध्वनि मिली है, ऐसा ये शास्त्र है। समझ में आ रहा है? उसका मतलब आपको आ, इतना अहोभाव आना चाहिए कि रियल दिव्य ध्वनि आप सुन रहे हो, वो भी प्रयोजन भूत, जो अभी आपको कहीं लोक में नहीं दिखाई देगी कि कोई आपको समझाने बैठेगा समय सार। तो इसके लिए इस समय सार को वंदन करते हुए एक स्तुति लिखी गई कि भाई ये कैसा शास्त्र है। तो दिस इज द स्तुति ऑफ समय सार, यानी समय सार के गीत गाए हैं। तो हम बोलेंगे, मैं फटाफट एक एक स्टैंजा पढ़ती हूँ, या हम साथ भी पढ़ सकते हैं। आपको आता है? किसको आता है? एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और एक एक अर्थ लेंगे। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता बहावी सुधातणी प्रभु वीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्राव्रत तणे भाजन भरी। पूरा पढ़ लेना है कि? जैसा अच्छा चलो एक एक पढ़ेंगे। संसारी जीवना भाव मरणो, यानी अब हम कहाँ पे है? हे महावीर। देखो गए थे तो सिमंदर भगवान कहाँ पे गए थे? आई मीन कुंकुंद आचार्य गए थे कहाँ? विधि सिमंदर भगवान के दरबार में। बट फिर भी हमने यहाँ पे किसको किया? महावीर भगवान, प्रणाम महावीर को। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि वो शासन नायक है। नायक राइट, कोई क्योंकि है तो भरत क्षेत्र में ना कुंकुंद आचार्य देव, तो शासन नायक तो महावीर स्वामी है। तो हे महावीर, आपने संसारी जीवों के भाव मरण, देखो भाव मरण, हम कंटिन्यूस भाव मरण हमारा हो रहा है। तो कैसे हो रहा है हमारा भाव मरण? तो राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है या नहीं कंटिन्यूस हमारा? बुरा है। अभी हमारा परिणमन शुद्ध रूप से हो रहा है या राग द्वेष रूप? राग द्वेष रूप। तो कैसा मरण हो रहा है मेरा? कंटिन्यूस मेरे आत्मा का घात हो रहा है ना? तो भाव मरण हो रहा है। उसको टालने के लिए करुणा करके सच्चा जीवन देने वाली, ओके, मुझे इसको टालना है, तो इसको टालने के लिए क्या किया? और मुझे सच्चा जीवन देने वाली, तत्व ज्ञान को समझाने वाली। तत्व ज्ञान यानी ये जो हमारे 7 तत्व है, हाँ, उसमें तो जो जीव तत्व है उसको समझाने वाली दिव्य ध्वनि रूप अमृत की नदी बहाई थी। कि महावीर स्वामी ने तो अमृत की नदियां बहाई ही है, पर ये तो हमें सिमंदर भगवान की साक्षात ओंकार ध्वनि से मिला है। उस अमृत वाणी रूप नदी को सूखती हुई देखकर, ओके, यहाँ पे अमृत वाणी नदी, ये जो है ना अमृत वाणी, क्यों अमृत कहा? कोई मुझे बताएगा? है कि नहीं ये अमृत जैसे? क्योंकि हम हाँ, अभी मर रहे हैं, भाव का मरण चल रहा है, कंटिन्यूस मेरी आत्मा का घात है। तो मैं अगर अमृत पीऊंगी तो जी जाऊंगी कि नहीं? अजय यस और अमर। नो? तो उस यस। अमृत रूपाणी रूपी नदी को
सूखती हुई देख। देखो वो दिव्य ध्वनि सूख रही थी। यस और नो? कोई उसको समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सूखती हुई देखकर कृपा करके भावलिंगी संत मुनिराज कुनकुंदाचार्य ने, यानी उन्होंने देखा कि अभी कोई नहीं समझा रहा है महावीर स्वामी भगवान की वाणी, किसी में क्षमता नहीं रही, या हमारा क्षयोक्षम कम हो गया, या काल का दोष कह लो, या हमारा उपादान कह लो। देखो काल दोष भी कह के क्या करूं, मेरा उपादान ही नहीं है, तो मैं तो समोचरण में जाके भी कोरा आ गया ना, तो मेरा उपादान नहीं है, तो दोष तो मेरा ही है। तो भावलिंगी संत मुनिराज कुनकुंद आचार्य ने समयसार नामक महाशस्त्र रूपी बर्तन में उस जीवन देने वाली अमृतवाणी रूपी जल को भर लिया। यानी पूरे के पूरे दिव्य ध्वनि को भगवान ने जो कहा है उसको इस शास्त्र में भर लिया है। यानी आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस समय सार पढ़ लीजिए, पी लीजिए और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। कुंद कुंद रज्जु शास्त्र साथियामृते पुरा ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या। तो पूज्य कुनकुंद आचार्य जी ने क्या लिखा? समयसार शास्त्र। और अमृत चंद्र आचार्य ने उस पर आत्मख्याति टीका एवं कलश लिखकर उस पर मांगलिक साथिया बना दिया। देखो कुनकुंद आचार्य देव ने तो अपने टाइम पे लिख डाला, फिर उसके 900 साल बाद, कुनकुंद आचार्य जी के बाद 900 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसी समयसार के ऊपर टीका लिखी। टीका का अर्थ है उसके ऊपर और एक्सपेंशन किया और समझाया, और उसके ऊपर कलश लिखा, यानी उस कलश को क्या कहा? साथिया जैसे कह दिया। ओके, तो उस कलश पर मांगलिक साथिया बना दिया। हे महाग्रंथ समयसार, तुझमें सारे ब्रह्मांड का भाव भरा है। ओके, हे समयसार महाग्रंथ, आप में सब कुछ भरा है, जो कुछ प्रयोजन भूत है ना, जिससे मेरा काम हो जाए, वो है इस ग्रंथ में। तो बस मुझे कहीं नहीं जाना है। अब अहो वाणी, नहीं मैं मैं बताती, हाँ। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादीनी मूर्छा विशतनी त्वराति उतरती, विभावेति थम्बी स्वरूप भणे दौड़े परिणति। तो हे कुंद आचार्य देव, समयसार नामक महाशास्त्र में प्रकट हुई आपकी वाणी कैसी है? शांत रस से भरपूर है। आपकी वाणी कैसी है? शांत रस से भरपूर है, और मुमुक्षु प्राणियों को अंजलि में भर भर कर अमृत रस पिलाती है। हम जैसों को क्या करती है? अमृत पिला रही है, ऐसे अंजलि में भर भर कर। जैसे विषपान से उत्पन्न मूर्छा, बिकॉज मैं संसार में हूँ, तो संसार में ये जो विषपान किया है उससे मैं क्या हो चुका हूँ? मूर्छित हो चुका हूँ, बेहोश हो चुका हूँ। राइट? विषपान से उत्पन्न मूर्छा अमृतपान से दूर हो जाती है। लक्ष्मण को कैसे वो कुछ मूर्छित हो गए थे, तो कुछ सुंघाया था और वो बाद में जाग गए थे। तो वैसे ही मैं भी मोह के जाल में फंस कर, मोह के निद्रा में मूर्छित हो चुका हूँ, और ये वाणी मुझे जगा रही है अमृत जैसी। उसी प्रकार अनादिकालीन कौन सा है विष मेरे लिए अभी? मिथ्यात्व। यस, मिथ्यात्व विषोत्पन्न मूर्छा तेरी अमृतवाणी के पान से शीघ्र ही दूर हो जाती है।
है कि नहीं मैं बेहोश मिथ्यात्व से टोटली उसी से मैं संसार भ्रमण कर रहा हूँ कि नहीं, बराबर। राइट। तो उसके लिए मुझे ये समय सार कैसी है, अमृत वाणी है, अमृत जैसी है, मुझे जगाने वाली है, मुझे नया जीवन दान देने वाली है। और विभाव भावों में रमी हुई परिणति स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है। दौड़ती है कि नहीं विभाव भावों में? दौड़ती है। मेरी परिणति बार बार राग द्वेष में दौड़ रही है ना, बाहर के संयोग में परिणति बाहर जो दौड़ रही है, वो समय सार पढ़ के मेरी रुचि जागेगी और स्वभाव की ओर यू टर्न लेगी। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व से मैं सम्यक दर्शन की ओर जाऊंगा, विभाव से यू टर्न लेके स्वभाव की तरफ आऊंगा। कैसे? तो ये समय सार पढ़े। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहार भेदवा, तू प्रज्ञा क्षिणी ज्ञान ने उदयनी संधि सबू छेदवा, साथी साधक नो तु भानु जगनो संदेश महावीरनो, विसामो भव क्लांतना हृदयनो, तू पंथ मुक्ति तनो। अब क्या बता रहे हैं कि हे समय सार, तू निश्चय नय का ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? मुझे अभी किससे प्रयोजन है? निश्चय से रहे। तो कैसा ग्रंथ है ये? निश्चय नय का ग्रंथ है। अतः व्यवहार के समस्त भंगों को यानी भेदों को, जितने भी व्यवहार के भेद है उसको भेदने वाला है, यानी उसको खत्म करने वाला है। और तू ही ज्ञान भाव और कर्मोदय जन्य औपाधिक भावों की संधि को भेदने वाला प्रज्ञा रूपी छैनी है। तो तू क्या है? तू ही ज्ञान भाव और कर्मोदय जन्य औपाधिक भाव, ज्ञान भाव और जो ये राग द्वेष रूपी जो भाव है, वो दोनों को भेद ज्ञान कराने वाला है। वरना मैंने एक रूप मान के रखा था दोनों को। तो ये भेद ज्ञान का ये जो पूरा समय सार है, ये मुझे भेद ज्ञान की ओर लेके जा रहा है। प्रज्ञा छैनी है, प्रज्ञा छैनी यानी जो दो चीजों को अलग करता है। वैसे मुक्ति के मार्ग के साधकों का तू सच्चा साथी है। जिसको मुक्ति चाहिए उनके लिए वो क्या है? सच्चा साथी है, राइट। जगत का सूर्य है, और कोई भी प्रकाशमान नहीं कर रहा है जगत को, ये समय सार प्रकाशमान कर रहा है। और तू ही सच्चा महावीर का संदेश है। संसार दुख से दुखी हृदयों को विश्राम देने वाला ग्रंथ है। जिसको संसार से दुख लगा है, ओके, लगा है, तो उसको विश्राम कहाँ मिलेगा? तो समय सार पड़ेगा तो उसको डेफिनेटली विश्राम मिलेगा। क्योंकि ये हमारे मिथ्यात्व को गालने वाला है, तोड़ने वाला है। इसके लिए हमें क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। तो डेफिनेटली मेरा संसार परिभ्रमण अटकने वाला है, यानी मैं संसार से पार हो जाऊंगा, मैं मोक्ष की तरफ चला जाऊंगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है अभी? क्योंकि अभी समो शरण नहीं है, भगवान की वाणी नहीं है, परंतु मेरे हाथ में समय सार है ना। तो है ये समय सार जो भगवान की वाणी का ही काम कर रहा है, अमृत रस पान कर रहा है। मानो तुम मुक्ति के मार्ग ही हो, मानो तुम ही मुझे मुक्ति के मार्ग लेके नहीं जाओगे, तुम ही मुक्ति का मार्ग हो। वही है चाबी, वही है ग्रंथ जो अभी हमें मुक्ति के मार्ग में ले चलेगा। तो ये है मेरा समय सार। आगे पढ़ते हैं। सूणे तने रस निबंध शिशिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय,
तू रुचता जगतनी रुचियाड़ से सौ तू रीझता सकल ज्ञायक देवरी छे। तो बोलते हैं, हे समय सार, तुम्हें सुनने से कर्म रस अनुभाग बंद ढीला पड़ जाता है। देखो, हम जैसे जैसे समय सार पढ़ते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, राइट। और आपके जो बाहर के जो रस है वो टूटते जाएंगे, तो डेफिनेटली कर्म बंध भी गलने लगेगा, मिथ्यात्व गलने लगेगा, राइट। कैसे? वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो कर्म रस अनुभाग बंध ढीला पड़ जाता है, उसमें जोर नहीं रहता। तुम्हें जान लेने पर ज्ञानी का हृदय जान लिया जाता है। देखो, जब जब हम समय सार जानेंगे ना उसका रियल मीनिंग, तो लिटरल में हम ज्ञानी के हृदय को जानेंगे। ज्ञानी कैसे फील करते हैं, उनके कैसे भाव रहते हैं, तो वो हृदय को जान लेते हैं हम। तुम्हारे प्रति रुचि उत्पन्न होते ही संसारिक विषय भोगों की रुचि समाप्त हो जाती है। देखो, खुद की रुचि हो गई ना, तो बाहर की रुचि ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये समय सार का पूरा इशारा तो पूरे मेरे आत्मा के ऊपर ही है, मैं ही हूँ। तो इसके लिए ऐसा बताया कि विषय भोगों की रुचि समाप्त हो जाएगी। जिस पर तुम रीझ जाते हो, उस पर उसका संपूर्ण ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला आत्मा रीझ जाता है। मतलब जिस पर समय सार के मतलब आशीर्वाद आ गए, ऐसे कह रहे हैं। ओके, कि भाई समय सार जिसके ऊपर रीझ गया, उस पर उसका संपूर्ण ज्ञेयों का जानने के स्वभाव वाला। मेरा स्वभाव कैसा है? जानना। केवल ज्ञान वाला है ना, संपूर्ण ज्ञेयों को जान सकता है ना। संपूर्ण ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला आत्मा यानी मैं, यानी केवल ज्ञान रूपी आत्मा रीझ जाता है, यानी मुझे अपने आत्मा का अनुभव होता है। यानी मैं अपने आत्मा को, परमात्मा का आत्मा कैसा है, सेम टू सेम देखने लगता हूँ। ऐसा मुझे वेदन होता है। समझ में आया? यस, ऐसा ही फीलिंग आता है। तात्पर्य यह है कि सकल ज्ञेयों का ज्ञायक आत्मा अनुभूति में प्रकट हो जाता है। सकल ज्ञेयों को जानने वाला कौन है? तो केवल बोले मैं। तो मैं ऐसे आत्मा का क्या होता है? मुझे अनुभव होता है, उसी आत्मा की अनुभूति होती है, मैं प्रकट हो जाता है। तो ये हमें बेसिकली आत्मानुभूति का ही शास्त्र है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें वहीं लेके जाएगा। अभी लास्ट है। बनाऊ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाए मूल्य ना कदी। अब क्या लिखते हैं? यदि अभी समय सार के जितने भी अक्षर है, यदि तप्त स्वर्ण के पत्र बनाए जावे, यानी सोने के पेजेस बनाए जावे, ओके, और उन पर रत्नों के अक्षरों से कुंद कुंद के सूत्रों को लिखा जावे, ओके। पेज कैसे? तो सोने के, और अक्षर कैसे? तो रत्नों के लिखे जाए, तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। यानी ये अमूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, अमूल्य है। यू कैन नॉट वैल्यू इट कि भाई इसके इतना कॉस्टिंग है। ये आपको जन्म मरण से पार करने वाला ऐसा शास्त्र है, तो आप इसको कैसे तोल सकते हो? तो इस प्रकार से ऐसे समय सार के शास्त्र की उन्होंने बहुत महिमा गाई है इस स्तुति में। ये पूरी स्तुति गुजराती में है। तो ये स्तुति आई थिंक गुरुदेव के टाइम में लिखी गई थी ना? नहीं, किसने लिखी थी? ये आई हिम्मतलाल थिंक भाई। हिम्मत भाई ने ना, हाँ, हिम्मत हिम्मत भाई ने भाई लिखी, ने। हिम्मत हाँ। भाई ने लिखी। हाँ, तो ये मामा जी करके उनको कहते थे, तो उन्होंने लिखी है। हाँ, तो पूज्य ये पूरी महर्षि के ब्रदर थे वो। ब्रदर थे, राइट राइट, हम्म। इसलिए मामा जी। हाँ, तो ये बेसिकली हमने द्रव्य दृष्टि के जो वस्तु का स्वरूप जो बताता है, वस्तु तक ले जाने वाला ऐसा शास्त्र है समय सार। तो इसकी बहुत महिमा गाई है।
और ये भेद ज्ञान वाला शास्त्र है, निर्णय करवाने वाला शास्त्र है, जिसके ऊपर फोकस और जोर हमारा बार बार यही रहेगा कि तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, क्योंकि उसी से काम होगा और उसी से भेद ज्ञान होगा और उसी से हमको आत्म ज्ञान की अनुभूति होगी। तो ये था हमारा समय सार का लास्ट स्तुति वाला चैप्टर। अब मेरे पास है 3 चैप्टर रहे ना, मुक्ति का मार्ग, निश्चय व्यवहार और 10 10 लक्षण। सर्वार्थ। तो ट्राई तो करूंगी कि मैं 2 लेक्चर्स में खत्म करूं, मंडे और फ्राइडे, ताकि नेक्स्ट बाद में हम रिवीजन वगैरह ले सके, जो कुछ भी करना है वो, राइट। क्योंकि उसके बाद जून, आई थिंक जून 15 के बाद एग्जाम्स आनी चाहिए, फर्स्ट वीक, आई एम नॉट श्योर, डेट्स मुझे नहीं पता। तो जो भी रहेगा वो। किसी को कोई प्रश्न अभी तक? एनीबॉडी? ये जो चैप्टर नंबर 4 है, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, हाँ, ये कब हुआ? ये अभी 1-2 दिन में हुआ क्या? मंडे अच्छा, एक्चुअली मंडे मंडे को हुआ था शायद। मैं कौन हूँ और नहीं, मैं कौन हूँ बाद में हुआ था ना, कि पहले ग्रहित अग्रहित लास्ट फ्राइडे को हुआ था। अच्छा, उसके अच्छा बाद मैं कौन हूँ हुआ ना, मैं कौन हूँ तो थोड़ा टाइम लग गया था आप लोगों को। अच्छा। आई थिंक आप 2 क्लास से नहीं आ रहे थे अतुल जी ना? हाँ, मैं 2 क्लास मिस कर गया जी। राइट। मैम तो अभी ग्रहित, सबमिशन क्या होगा? अच्छा, हाँ, सबमिशन में क्या होगा? अभी असाइनमेंट कुछ क्या सबमिट करना है? एक्चुअली मुझे सबसे बात करनी थी, तो मैंने आप सबको वो मूडल आईडी का पीडीएफ भेज दिया है, सबका आईडी क्रिएट हो चुका है। ट्राई टू रिकॉर्डिंग लॉग स्टॉप कर दीजिए। निधि जी, आई नो कि आपने मुझे मैसेज किया है,